क्वेश्चन है, कोई बताएगा कि आप मुझे सुन पा रहे हो या नहीं? प्लीज़ बताइए कि आई एम ऑडिबल। कमेंट में लिख के भेजिए ना। दीदी मैं के बारे में अच्छा, ओके। आप जो क्वेश्चंस पूछेंगे वो बहुत स्पेसिफिक रखिए मोनिका, मतलब क्या जानना है आपको। इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम बाकी सबके साथ में भी सबके मतलब 2-3 बार मैं एक ही सवाल आपसे पूछूं। तो पहले हम लेंगे मोनिका का सवाल, क्योंकि वो सबसे पहले ज्वाइन हुई थी। मोनिका को जानना है, हाँ मोनिका, आपको अपने एक्स के बारे में क्या जानना है कि उनकी क्या फीलिंग्स हैं, या फिर आगे वो आपके लिए कोई स्टेप लेंगे कि ओके वो वापस आएंगे कि नहीं। ठीक है, हम मोनिका का पहले सवाल लेते हैं, ठीक है। मुझे लेट हो गया और पहले वाला जो लाइव था उसमें ना मेरा कैमरा रोटेट नहीं हो रहा था, वो पोर्ट्रेट में जा रहा था, लैंडस्केप नहीं हो रहा था, तो वो मुझे कैंसिल करना पड़ा। सो सॉरी फॉर दैट। पहले हम मोनिका का सवाल लेंगे, ठीक है। तो आपके एक्स वापस आएंगे या नहीं? मोनिका वो फ़िलहाल आप नहीं आएंगे, टेम्पररीली तो नहीं आएंगे, क्योंकि वो कुछ बर्डन्स हैं उनके लाइफ में जो वो उतारना चाहते हैं। पहले शायद से रिस्पॉन्सिबिलिटी हो काम का, व्हाटएवर, आई मीन मुझे कुछ तो उन्होंने जो धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने लाइफ में लिए हैं उनको वो बर्डन सम लगता है। उसको वो बहुत ज़्यादा बर्डन, या तो फिर ये लव रिलेशनशिप उनको बर्डन लगता है, या फिर उनके पर्सनल लाइफ में उनके बहुत सारे शायद से जिम्मेदारी है, मेंटल हो या फिर काम का हो, पता नहीं। क्योंकि इतना मैं क्लैरिफाई सिर्फ पर्सनल रीडिंग में करूँगी, यहाँ पे चैट में नहीं करूँगी, क्योंकि बाकियों को भी मौका देना है। तो वो बर्डनसम फील करते हैं, हालांकि उनके वो बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं। विद द किंग ऑफ कप्स, वो किंग है, मतलब वो प्यार तो करते हैं बट दिखाएंगे नहीं आपको। एंड ये है 9 ऑफ पेंटिकल्स। वो अभी फ़िलहाल सिंगल रहना चाहते हैं और अपने पैसों या फिर स्टेबिलिटी के ऊपर फोकस करना चाहते हैं। तो टेम्परली वो वापस नहीं आएंगे अनलेस एंड अनटिल वो यहाँ से, ये जो है ना, इससे वो जब बाहर निकलेंगे, ये जो बर्डन है ये लास्ट है, इससे वो ज़रूर जल्दी ही बाहर निकलेंगे। इससे ज़्यादा वो बर्डन ले भी नहीं सकते हैं। अभी उनके लाइफ में कुछ स्ट्रेस होगा, टेंशन होगा, तो वैसा है। तो उससे बाहर निकलने के बाद में वो सोचेंगे कि क्या करना है। और सिर्फ वो आपको नहीं, किसी के साथ भी वो एंगेज नहीं है। वो सिंगल रहना चाहते हैं, अपनी स्टेबिलिटी के ऊपर काम करना चाहते हैं और अपने पैसे, और वो भी मेंटली खुश हैं। मतलब स्ट्रेस तो है वो वाला, बट मेंटली वो अकेले अपने आप से सेल्फ डिपेंडेंट जो बोलते हैं, अपने आप से वो प्यार करना चाहते हैं, या फिर अपने जो पैसे कमा रहे हैं या आप जैसे भी लाइफ रह रहे हैं उसको वो अकेले एंजॉय करना चाहते हैं। मतलब वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं फ़िलहाल तो। और वो आपसे प्यार तो बहुत ज़्यादा करते हैं बट वो दिखाएंगे नहीं। किंग ऑफ कप्स का ऐसा बिहेवियर रहता है कि वो एक्सप्रेस नहीं करेंगे फ़िलहाल अभी आपको, क्योंकि उनके लाइफ में ये सारी चीज़ें जब तक ख़त्म नहीं हो जाती है। तो मोनिका, अभी आपका सवाल ख़त्म हुआ, अभी दूसरा सवाल लेते हैं। ओके अमित कुमार, थैंक यू, आवाज़ साफ आ रही है। अमित कुमार, क्या क्या सवाल है? हाँ मोनिका, मैंने जवाब दे दिया। वो आपसे प्यार करते हैं बट दिखाएंगे नहीं, क्योंकि किंग ऑफ कप्स एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं कि वो होल लाइफ ही मतलब हमेशा ऐसे रहें, बट टेम्परेली वो ऐसे हैं कि वो अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल, फीलिंग्स को कंट्रोल करके रखेंगे। अमित कुमार का क्या सवाल है? कोई सवाल नहीं है क्या अमित कुमार आपका? दिए मैं अमित, क्या मैं आज प्रपोज कर दूँ, क्या वो हाँ कहेगी? अच्छा, ओके ओके अमित कुमार, आपको जानना है कि अगर आप प्रपोज करोगे तो क्या वो हाँ कहेगी या नहीं? ओके, ठीक है।
हम अभी अमित कुमार का सवाल ले रहे हैं कि अगर आप प्रपोज करोगे तो वो हाँ कहेगी या नहीं। ठीक है, अमित कुमार थोड़ा सा टाइम दे दीजिए मुझे। अमित कुमार वो देर से हाँ कहेगी, अभी नहीं कहेगी। उनको कुछ चीज़ों से निपटारा करना है, मतलब एक्चुअली वो लॉजिकली सोचते हैं। हाँ, आपके जो आप जिसको भी प्रपोज करना चाहते हैं वो लॉजिकल सोचते हैं, और ठीक है, और आप उनके लिए काफ़ी पैशनेट है विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, आप पैशनेट है, आप उनके तरफ बहुत फास्ट मूवमेंट करना चाहते हैं। ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड एट ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप ऐसा मूव करना चाहते हैं, लेकिन वो लॉजिकल सोचेंगी। कुछ तो चेंज होगा उनकी लाइफ में, शायद से कुछ चल रहा है, या फिर आप जब प्रपोज करोगे, मतलब मुझे तुरंत हाँ कहने का नहीं, या फिर ये कुछ टाइप का धोखा हो सकता है उनके, ये उनके लाइफ का है। ठीक है, आप जिसको प्रपोज करना चाहते हैं उनके लाइफ का है, और वो लॉजिकली सोचेंगी। एंड वो बाद में उनका निकला है नाइट ऑफ कप्स, तो वो थोड़ा टाइम लगेगा उनको हाँ बोलने में। एंड देन वी हैव दिस सेलिब्रेशन कार्ड। तो है तो सही, लेकिन या तो फिर अभी उनके लाइफ में कुछ चेंजेस चल रहे होंगे, इसके वो थॉट्स में बहुत ज़्यादा हैं, और कुछ उनका पर्सनल चल रहा होगा, या तो फिर आप प्रपोज करने के बाद में ये सिचुएशन उनको अचानक से लग सकता है कि कुछ ख़त्म हो रहा है, या फिर कुछ नया मुझे शुरू करना है। कुछ तो उनके लाइफ में है, मतलब शी इज़, अगर आप लड़के हैं, आप लड़के हैं, तो शी इज़ नॉट मेंटली शी इज़ एकदम दिल से अभी नहीं सोचेगी, दिल से बाद में सोचेगी। उनको प्यार मतलब हाँ थोड़ा बाद में मिलेगा, अभी वो लॉजिकली सोच के शायद से ना कर दे, मना कर दे। ठीक है, विद दिस शायद से वो मना करे, या फिर उनके पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है अभी, बट हाँ बाद में करेंगी, थोड़ा उनको टाइम लगेगा, तुरंत हाँ नहीं बोलेंगी, क्योंकि आप दोनों का ये भी दिख रहा है। तो सेलिब्रेशन है, आप दोनों एक साथ सेलिब्रेट तो करोगे, या फिर कुछ नहीं हुआ तो फ्रेंडशिप तो आगे बढ़ेगी, बट नाइट ऑफ कप्स भी है, तो उनके साइड से होगा, थोड़ा देर से होगा। फिर हम दूसरा लेते हैं क्वेश्चन। और अमित कुमार हो गए। हाँ, फिर है ये इतने सारे रोजेस कौन ये कर रहा है? आप रोजेस मत भेजिए मुझे, ऐसे भी सब मैं कमेंट्स ले लूँगी। आप बिना रोजेस भेजेंगे ना, प्रियंका रॉय चौधरी, तो भी प्रियंका रॉय चौधरी, क्या मैं आपको जानती हूँ? नहीं जानती हूँ। आप इतने सारे, मतलब वो भर जाता है ना, फिर मुझे देखने में ना मुश्किल हो जाती है। सिर्फ आप ना छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखिए। आप रोजेज़ या फ्लावर नहीं भी भेजेंगे तो भी मैं आपके कमेंट्स ले लूँगी। गुरजिंदर सिंह, लव लाइफ कांटेक्ट करोगी? गुरजिंदर सिंह का क्वेश्चन क्या है? अर्पणप्रीत कुरा, लव लाइफ कांटेक्ट करोगी? मतलब मुझे समझ में नहीं आया आपका लैंग्वेज गुरजिंदर जी, आप दोबारा लिख के मुझे भेजिए आपका सवाल। लव लाइफ कांटेक्ट करोगी, आप क्लियरली लिख के भेजिए गुरजिंदर जी। मैं दूसरा सवाल लेती हूँ। शुभदीप नारायण चौधरी, मैम आई एम न्यू इन योर चैनल। ओके फाइन, थैंक यू शुभदीप। आई हैव जस्ट वन क्वेश्चन। ओके शुभदीप, आस्क। अमित शर्मा जी, हाँ हेलो। एंड हाँ, और सनन सोधी का एक्स करंट फीलिंग्स एंड नेक्स्ट एक्शन विल ही अप्रोच? सनन सोधी,
एक्स का करंट फीलिंग्स, अच्छा वो वापस आएंगे कि नहीं आएंगे आपके लाइफ में, ऐसा सवाल है आपका। ठीक है, अभी मैं ले रही हूँ संदन सोधी का क्वेश्चन। ठीक है, आपके एक्स के करंट फीलिंग्स और वो वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। हाँ, कुछ तो ख़त्म हो गया है विद दिस डेथ कार्ड, वो चेंज हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। उनके फीलिंग्स सब अच्छे हैं, मतलब वो आपसे एक्चुअली आपके वो आते, ही विल कम बैक, मतलब ही और शी, आप पता नहीं मुझे आप क्या है, सॉरी, वो चाहते हैं स्टेबिलिटी। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक घर दिखाई दे रहा है, दो कपल्स एक कपल दिखाई दे रहा है जो सेलिब्रेशन करके निकल रहे हैं, तो वो चाहते हैं स्टेबिलिटी। 11-11 कार्ड है, तो वो सही डायरेक्शन में है। विद द 6 ऑफ कप्स वो वापस आएंगे, वो आपको याद करते हैं। ये नॉस्टैल्जिक का कार्ड होता है, ये एक्स लवर्स, इस लाइफ के एक्स लवर्स हो सकता है या फिर पास्ट लाइफ के भी हो सकते हैं, तो वो आपको याद करते हैं और वो डेफिनेटली स्टेबिलिटी चाहते हैं। लेकिन वो बहुत बड़े, ये एक मेजर लेसन है, वो बहुत बड़े लेसन से जा रहे हैं। डेथ का मतलब ये नहीं कि सब कुछ ख़त्म हो जाता है, डेथ का मतलब हाँ वैसा भी होता है कि ख़त्म हो जाता है, कुछ नया शुरू होता है, बट नया आपके लिए भी शुरू हो सकता है। डेथ का एक्चुअल मीनिंग है ट्रांसफॉर्म होना, मतलब कुछ तो आप दोनों के बीच में या फिर अभी सेपरेशन में उनको कुछ समझ में आया होगा जहाँ पे वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। मतलब एक चैप्टर, एक ही रिलेशनशिप में जैसे एक चैप्टर ख़त्म होता है, फिर सेपरेशन आती है, फिर हम लोग को एहसास होता है कि नहीं मेरा पास्ट ही अच्छा था, ऐसा कुछ, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन से जा रहे हैं। ये थोड़ा सा लंबा टाइम लगेगा, क्योंकि ये सिर्फ दिन और महीने के काज नहीं है, ये सालों भी लग सकते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन एक फ़ेज़ है लाइफ का, और ये जब तक वो ये सीखेंगे नहीं, इस फेज़ से गुजरेंगे नहीं। डेथ का जैसे कि हमको ज़ीरो से शुरू करना होता है, ठीक है, अपने लाइफ को नए नज़रिए से देखना, नया बिलीफ सिस्टम क्रिएट करना, वैसा। तो वो इससे जब तक नहीं गुजरेंगे वो यहाँ तक पहुँचेंगे नहीं। और मुझे दिख रहा है कि शायद ऐसा हो कि आप पास्ट लाइफ में भी मिले हैं, मतलब आई बिलीव इन पास्ट लाइफ। अभी अगर नहीं आप बिलीव करते हो तो ये आप मतलब आप छोड़ दीजिए इसको, लेकिन विद द 6 ऑफ कप्स मुझे दिखता है कि वो आपके पास्ट लाइफ के मेंबर हैं। ज़रूरी नहीं हो कि लव ही मेंबर हो, कोई भी हो सकते हैं पास्ट लाइफ से, फ्रेंड, भाई बहन, कोई भी हो सकते हैं जो इस लाइफ में आपके साथ ऐसे इस रिश्ते से जुड़ने के लिए आए हैं। तो उनके फीलिंग्स हैं और वो वापस आएंगे, लेकिन वो डेथ वाला जो फेज़ है, जो महीनों का हो सकता है, वो ख़त्म होने के बाद फिर हो गए। और मेरा एडवाइस रहेगा कि अभी उनको आप ना छोड़ दीजिए, मतलब उनको आप अप्रोच ना करें। आप उनको खुद से वो जो फेज़ है ना ट्रांसफॉर्मेशन का, वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। वो अपने पर्सनल लाइफ में कुछ बड़े डिफ़िकल्ट फेज़ से जा रहे हैं, तो वो आप उनको प्रेशराइज़ ना करें। वो जब समझेंगे तो वो आ जाएंगे। हाँ, फिर है पूजा कंग, लाइक नंबर 3, नीलेश की करंट लाइक नंबर 3। लाइक नंबर 3 क्या होता है? नीलेश की करंट फीलिंग मैं आपको बता देती हूँ। पूजा कंग, नीलेश की करंट फीलिंग्स बता देती हूँ। लाइक नंबर 3 तो मुझे नहीं समझ में आया आप क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है, पूजा के लिए, ठीक है। नीलेश की करंट फीलिंग्स, ओके। फ़िलहाल ये टेम्पररी कार्ड्स हैं, आप उनके फीलिंग्स हैं आपके लिए, वो एक्चुअली आपके सोल ग्रुप मेंबर है। अभी सोल ग्रुप मेंबर कैसे समझाऊँ मैं आपको, मतलब आप इस जन्म में नहीं, शायद से पहले भी कुछ जन्मों में एक साथ मिले हैं। तो ज़रूरी नहीं कि लवर्स करके मिले होंगे, फ्रेंड्स करके मिल सकते हैं, बेस्ट फ्रेंड्स करके मिल सकते हैं, बट वो आपको इस जन्म से नहीं, पहले भी जन्म से जानते हैं, ठीक है। हाँ, डेफिनेटली वो रीयूनियन शायद से चाहते हैं, मतलब आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, ठीक है। और फिलहाल वो आपसे शायद से नो कांटेक्ट इसमें है, वो घोस्टिंग कर रहे हैं आपसे विद द 4 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। वो अपने आप को अकेला रख रहे हैं, आपसे बातचीत नहीं हो रही है, और वो उनके लिए ठीक भी है। कुछ तो है
पता नहीं क्या रीज़न है, उतना मैं अभी क्लैरिटी नहीं जाऊँगी कि पर्सनल रीडिंग्स में जाती हूँ, पेड रीडिंग्स में जाती हूँ, ऐसे यहाँ पे अभी नहीं जाऊँगी कि इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्लैरिफाई नहीं करूँगी। बट डेफिनेटली उनका जो अभी फ़िलहाल जो स्टेज है वो ऐसे कि वो आपसे दूर हैं, वो बात शायद से नहीं कर रहे हैं और वो अपने आप को अकेला और शांति में रहना चाहते हैं, मतलब रिलैक्स मोड में रहना चाहते हैं। शायद से आप दोनों के बीच में कुछ तू मैं हुई है, पता नहीं ये क्यों शांति में रहना चाहते हैं विद द 4 ऑफ सोर्ड्स। एंड वो आपसे आपके ऑफर्स को शायद से रिजेक्ट किए हैं, मतलब ज़रूरी नहीं कि प्यार का ऑफ़र, बात करने के ऑफ़र का भी है, फ्रेंडशिप का जो हाथ बढ़ाते हैं, इमोशनल सपोर्ट जो हम लोग एक्सटेंड करते हैं, उस चीज़ से भी वो थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं। तो डेफिनेटली नो कांटेक्ट या फिर बातचीत बहुत कम होती होगी और आपसे थोड़ा दूर रह रहे हैं वो, बट वो चाहते हैं 3 ऑफ कप्स, आप उनको टाइम दीजिए। और ये माइनर आर्काना कार्ड्स हैं, वो आ जाएंगे वापस। माइनर आर्काना कार्ड मतलब डेली के रूटीन में जो होता है वो, मतलब बहुत लंबा नहीं चलेगा, ये जल्दी चेंज हो जाएगा। तो सदन का हो गया, पूजा का हो गया, प्रियंका रॉय चौधरी, मेरा गवर्नमेंट जॉब कब तक क्लियर होगा। ये जो कब तक वाले जो है ना, टाइम वाला आप मुझे अभी मत पूछिए, क्योंकि टाइम का जो रीडिंग है ना उसको करने में मुझे मैं जो करती हूँ उसमें मैं 10 कार्ड्स निकालती हूँ, वो थोड़ा लंबा कैलकुलेशन होता है जो कि अभी मैं लाइव चैट में नहीं करूँगी, और वो मैं पेड रीडिंग्स में ही करती हूँ। और ऐसे ही आपको रफ़ आइडिया या फिर गोलमोल आइडिया देके टाइम का मैं झूठा दिलासा नहीं देना चाहती हूँ। टाइम अगर आपको एग्जैक्टली जानना है कि आप गवर्नमेंट जॉब कब तक क्लियर होगा, उसके लिए आप पेड रीडिंग्स ले सकते हैं, क्योंकि मुझे उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स और टाइम डालना पड़ता है। शुभदीप नारायण चौधरी, प्रियंका रॉय चौधरी, मैं ये देख सकती हूँ कि आपका गवर्नमेंट जॉब लगेगा कि नहीं लगेगा, ये मैं देख सकती हूँ, क्योंकि उसमें मुझे कैलकुलेशंस की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, प्रियंका रॉय चौधरी, ठीक है, ओके। आपको डर है प्रियंका कि गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, वो डर को अपने मन से दूर कीजिए। प्रियंका अभी मेहनत कीजिए आप, और पहले तो है ना 2 मेजर आर्काना कार्ड्स निकले हैं। मुझे इमीडिएटली गवर्नमेंट जॉब लगने का एक्चुअली क्लियरली बताओ तो नहीं दिख रहा है इमीडिएटली। अभी देखो मैं टैरो कार्ड रीडिंग ना बहुत लंबा टाइम का अभी तो मैं लाइव चैट में नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत फास्ट दूसरों को भी मौका देना पड़ता है उसके। और अगर मतलब ये आप सिर्फ 1-2 महीना 3 महीने तक के रेजोनेट करने के ही आप लाइव चैट में जो जनरल रीडिंग है उसमें आप लीजिए। तो फिलहाल मुझे 1-2-3 महीने के लिए नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। आप अभी मेहनत करके रुके हुए हो विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। आपने डिसाइड किया था मेहनत करने का, आपको अभी समझ में नहीं आ रहा कि मेहनत करना है या नहीं करना है। मतलब आप एसेस कर रहे हो कि मतलब वो ठहराव वाला है कि सोच रहे हो कि मैंने जो पास्ट में इतना सारा मेहनत किया है उसका मुझे रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। और विद द मून एंड द जजमेंट कार्ड आपको ये दोनों फेजेस लर्न करने पड़ेंगे, तो जाके आगे बात बढ़ेगी। और बाकी कार्ड्स नहीं दिखा लूँगी क्योंकि खास इतने अच्छे हैं नहीं। फिलहाल आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। मून है आपके सबकॉन्शियस फेयर्स, उससे दूर कीजिए। देखिए हम अगर कोई चीज़ चाहते हैं उसमें हम 1% भी डाउट नहीं रहना चाहिए, राइट, तभी हम वो चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं। तो सबकॉन्शियसली अगर आपको डर है कि नहीं भी मिल सकता है, 1% भी अगर आप दिन में सोचते हो कि नहीं मिल सकता है, तो वो चीज़ें आप दूर करो। विद द जजमेंट कार्ड मुझे लग रहा है कि आपको अपने अंदर की आत्मा की सुनने की ज़रूरत है। अगर वो जो भी आपका आत्मा बोल रहा है, अगर आत्मा बोल रहा है कि हाँ मुझे ये मिलना ही है, तो वो चीज़ को फॉलो करें। हाँ ऐसा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है अभी प्रियंका जी, 1-2-3 महीने तक तो नहीं है ऐसा मुझे लगता है, और बात का अब हम बाद में देखेंगे। दूसरा है ज़ीनत, लाइक मेरे करें जन
ज़ीनत, आपका कोई सवाल है या नहीं है? मतलब लाइक्ड क्या मुमताज़ आमिर मुझसे सेकंड शादी करेंगे? अच्छा अच्छा, ये आपका सवाल है। ओके, तो ज़ीनत का हम सवाल ले लेते हैं कि आपकी दूसरी शादी इनसे मुमताज़ आमिर से होगी कि नहीं होगी। ठीक है, हो जाएगी। मुझे खुद भी अच्छा लगता है जब इतने अच्छे सारे कार्ड्स निकलते हैं। देखिए, 4 ऑफ वॉन्ड्स, वो आपके साथ घर चाहते हैं, स्टेबिलिटी ऑलरेडी शायद से आप लोग कोई घर एक साथ शेयर कर रहे हो, बट अगर नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली जल्दी करेंगे। वो स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके साथ। देखिए 4 जब फाउंडेशन 4 जब फाउंडेशन पिलर्स होते हैं तो जाके एक खुशहाल घर बनता है, तो वो आपके साथ हो जाएगी आपकी। ये एक विशफुल फुलफिलमेंट है। आप ये आशा कर रहे हो, दोनों ही शायद से आशा कर रहे हो, तो वो पूरा हो जाएगा विद द 9 ऑफ कप्स। और ये एक 2 ऑफ कप्स का कार्ड निकला है। वो आप दोनों, ये बहुत अच्छा कार्ड होता है एक्चुअली प्यार के लिए, क्योंकि यहाँ पे दोनों इक्वली मतलब दोनों उस रिलेशनशिप में इक्वल ही मेहनत करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई ज़्यादा कर रहा है दूसरा ग्रांटेड ले रहा है, ऐसा नहीं है। विद द 2 ऑफ कप्स डेफिनेटली बहुत अच्छा है। और मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट लाइफ से वो भी आपके इस लाइफ में पास्ट लाइफ से ही आए हैं। आप दोनों एक दूसरे को बहुत ही अंडरस्टैंड करोगे, और आपका फ्रेंडशिप जो है ना, रिलेशनशिप में शादी के बाद जो एक फ्रेंडशिप होना चाहिए, तो वो इक्वल गिव एंड टेक वाला रहेगा। और आप दोनों मतलब ये मैं ये बताना चाहती हूँ कि डेफिनेटली ये बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहेगा। मतलब इतने सारे अच्छे कार्ड्स निकले हैं ज़ीनत जी, आपका शादी हो जाएगा और ये बहुत अच्छा निभेगा। और मुझे थोड़ा पानी पी लेने दीजिए। और हो गया, प्रियंका का हो गया, ज़ीनत का हो गया। दीपिका, आपका सवाल समझ में नहीं आ रहा है या फिर आपने कोई सवाल किया नहीं है। गोल पे मैम, मैं एक इंटरव्यू दिया था मेरी ड्रीम जॉब के लिए, मुझे सक्सेस मिलेगा क्या? ओके, हम अभी गोलपे का सवाल लेंगे। ठीक है, गोलपे जी का, आपने कोई इंटरव्यू दिया था, उसमें आपको सक्सेस मिलेगा कि नहीं, ये आपका सवाल है। ओके, हाँ, इंटरव्यू में सक्सेस का कंपटीशन है। मिलेगा, मिलेगा। आप थोड़ा बातचीत कीजिएगा जब उनका ऑफ़र आता है, बट जो ऑफ़र है फ़िलहाल शायद से ही जो ऑफ़र है, आपने बोला तो है आपने ड्रीम जॉब के लिए किया था, बट मुझे जितना लगता है जो ऑफ़र है वो शायद से छोटा है, वो आएगा। ये तो बाद में निकला है। देखिए, आपको डेफिनेटली आ जाएगा, लेकिन विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स, नई बिगनिंग तो है, पेंटिकल्स तो है, लेकिन ये बहुत छोटा ऑफ़र ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है। मतलब आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप जितना, वो ऑफ़र शायद से पैसों का हो, या फिर वो ऑफ़र डेजिग्नेशन का हो, या फिर अपने फैसिलिटी, मतलब जो कंपनी हम लोग को जो फैसिलिटीज़ दे दी है उस चीज़ का, मतलब कुछ चीज़ आपने जितना बड़ा सोचा है कि आपको ये चीज़ मिलेंगे या फिर ऐसा, उससे शायद से थोड़ा कम वाला है, आ जाएगा आपको। और कंपटीशन है तो शायद से कोई 2 कैंडिडेट के बीच में ऑफ़र नेगोशिएशन का भी बात हो सकता है। एक है पेज ऑफ सोर्ड्स और एक है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो ये कोई 2 अलग भी कैंडिडेट्स हो सकते हैं जो स्टूडियस हैं। मतलब पेजेस आर लाइक जो बस टीनेज या अर्ली 20s में है, मतलब ज़रूरी नहीं मैं एज का नंबर से बोल रही हूँ, बट जो नया जॉब में घुसते हैं या फिर एक्सपीरियंस, तो शायद से आप भी शायद से एंट्री लेवल में हो, आप ज़्यादा शायद से वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, शायद से नया शुरू कर रहे हो, या फिर एट द मैक्स 5 years का आपका एक्सपीरियंस होगा।
मतलब मैं ये बताना चाहती हूँ कि बहुत ही स्टार्टिंग लेवल का है और उसमें शायद से 2 लोगों के बीच में कंपटीशन है विद द 5 ऑफ wands। नेगोशिएशन के टाइम पे शायद से आपको पता चलेगा और इससे ये डिसीजन आएगा, लॉजिकल डिसीजन लिया जाएगा और आप इसके ऊपर काम भी करोगे। फ्यूचर में डेफिनेटली आप 8 ऑफ पेंटिकल्स अपने स्टेबिलिटी के ऊपर काम करोगे तो आपको ऑफर तो मिल जाएगा। तो इससे मुझे ये लगता है कि आपको फ़िलहाल जो आपको ऑफ़र मिलेगा वो आपके मन से थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन एक्सेप्ट ज़रूर करें क्योंकि फ्यूचर में फिर आप 8 ऑफ पेंटिकल्स तक, ये पेज ऑफ पेंटिकल्स से आप 8 ऑफ पेंटिकल्स तक आप पहुंच जाओगे जल्द ही, मतलब मेहनत करके। और पेंटिकल्स मतलब स्टेबिलिटी, पैसे का स्टेबिलिटी, घर का स्टेबिलिटी, जो अर्थ में टेंजिबल रहता है। ठीक है, अभी हम गोलपे जी का हमने आंसर कर दिया। हम अभी जाएंगे अभी हम जाएंगे कहाँ चले गए, बहुत सारे एक्चुअली चैट्स आ गए हैं। इतने सारे चैट्स आ गए हैं तो आप स्लो भेजिए। और इतने सारे आ गए, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं किसका लूँ। थैंक यू मनोज कुमार जी, आपने जो डोनेट किया उसके लिए। और डोनेशन का ऑप्शन मैं इसलिए भी रखती हूँ क्योंकि हम लोग को अपनी एनर्जीज़ जो है ना गिव एंड टेक कर लेनी चाहिए। मैं जैसे कि मैं अभी सर्विसेज दे रही हूँ, चाहे वो छोटा ही अमाउंट हो या बड़ा अमाउंट हो, तो मैं खुद भी जब किसी के लेती हूँ तो मैं और पैसा जो है वो इट्स द ईजीएस्ट वे राइट नाउ इन आवर लाइफ ना। पहले तो बार्टर सिस्टम होता था कि मैंने दाल दे दिया तुम मुझे सब्ज़ी दे दो, ऐसा होता था पुराने ज़माने में। तो अभी तो पैसा इज़ द ईजीएस्ट वे, क्योंकि मैं और आप हम दोनों एक दूसरे को जानते नहीं हैं तो क्या सामान आदान प्रदान करेंगे, राइट। तो मैं भी मतलब एनर्जीज इक्वल हो जाते हैं। मेरा ना ही आपका कोई ऋण रहेगा मेरे पास, ना ही मेरा कोई ऋण रहेगा आपके पास, राइट। तो मैं मनोज जी ने डोनेट किया है तो मैं उनका सवाल पहले लूँगी और बाद में बाकी का लूँगी। हाउ विल बी माई लव लाइफ इन नेक्स्ट 3 months, विल शी मैरी मी? ठीक है, ओके। मनोज जी का सवाल, कनेक्शन तो स्ट्रॉन्ग है, शादी का नहीं, कार्ड्स निकले हैं 3 महीने में। 3 महीने में नहीं होंगे, नेक्स्ट 3 months में नहीं होंगे मनोज जी, लेकिन है, मतलब दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन एक्चुअली। अब पता नहीं ये आपके लाइफ में है या नहीं है, बट है, नहीं है तो आएंगे। विद द 6 ऑफ कप्स ये मुझे दिख रहा है कि कोई इस लाइफ के एक्स हैं, नहीं तो पास्ट लाइफ से आपके इस लाइफ में आए हैं। पास्ट लाइफ के ज़रूरी नहीं कि लवर वाला ही कनेक्शन रहा हो, कोई भी कनेक्शन हो सकता है, दोस्त, जो भी मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। तो इस लाइफ के एक्स हैं, नहीं तो एक्स नहीं होने से भी ऐसा है कि नॉस्टैल्जिक फीलिंग है। मतलब शायद से आप दोनों अभी थोड़ा सा डिस्टेंस में हो या फिर बात नहीं कर रहे हो, या कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है, बट आप याद करते हो, आप दोनों ही एक दूसरे को याद करते हो और दोबारा इस चीज़ को मौका देना चाहते हो, काइंड ऑफ, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ एक ही अच्छा कार्ड है, बाकी चीज़ के लिए अगले 3 महीने में आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, या तो फिर उनके साथ, आई मीन विद द 2 ऑफ wands मुझे दिख रहा है कि कहीं से आपको तो आपको शायद से कुछ चीज़ से मतलब मैं क्लियरली बोलना चाहूँ नहीं चाहूँ, मतलब आई एम नॉट गेटिंग माई वर्ड्स, मैं क्लियरली बोलूँ कि नहीं बोलूँ, ऐसा हिचकिचाहट होता है कभी कभी कि कभी कभी कार्ड जैसे निकलते हैं तो वो ट्रूथ कभी लगता है कि बोले कि नहीं बोले। तो सही बात यह है कि आपको शायद से इस प्यार को पाने के लिए आपको शायद से कुछ चीज़ छोड़ना पड़े।
वो चीज़ कुछ भी हो सकता है जो कि आपके इमोशनल फुलफ़िल, मतलब जो चीज़ आपके दिल के थोड़ा बहुत करीब है, इमोशनल फुलफ़िल करती है आपको, उस चीज़ से शायद से कहीं थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करना पड़े। बट आप कर सकते हैं, क्योंकि डरिए मत, आप कर सकते हैं। क्योंकि ये देखिए, ये कप्स जब वापस आएंगे ना, ये गिरे हुए कप्स नहीं, ये खड़े ही हैं। ये आपके घर के लोग भी हो सकते हैं जो शायद से या फिर उनके घर के लोग हो सकते हैं जो शायद से, तो घर के अगेंस्ट में, या फिर घर वालों को मनाने में जो इश्यूज आती हैं, वो चीज़ से थोड़ा सा हट के शायद से डिसीजन लेना पड़े। एंड अभी प्रेजेंटली 3 महीने में दिख रहा है मुझे कि आप या आप दोनों प्लानिंग करोगे, मतलब कोई चूज़ करना है आपको रास्ता 2 चीज़ों के बीच में से, कि आगे रिलेशनशिप को बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। और उसमें से शायद से अगर आप बढ़ाने का डिसीजन लेते हो, जो कि नहीं भी ले सकते हो शायद से, विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड जस्टिस, कोई आप दोनों में से कोई यहाँ पे अपने बिलीफ सिस्टम को पकड़ के बैठे हुए हैं। एंड ये जो हो रहा है आपके साथ, ये कर्मा है। तो आप इस कर्मा, अभी आप शायद से ना बिलीव करो, ये आपके पास्ट लाइफ या फिर इस लाइफ के जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है, उसका आपको फल मिल रहा है। ये जो प्रॉब्लम्स है, मतलब मुझे दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, लेकिन रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है। किसी को कुछ तो कहीं घर के अगेंस्ट हो सकता है, या नौकरी के अगेंस्ट हो सकता है, या फिर कुछ डायरेक्शन चेंज करने की ज़रूरत है, और फिर डिसाइड करने की ज़रूरत है कि 2 चीज़ में से क्या मुझे चाहिए, मतलब मुझे इस पर्सन के साथ रहना है या फिर मेरे लिए दूसरी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। वो डिसीजन करने की ज़रूरत है। तो वैसा है, और वो आपका कर्मा है। और शायद से डिसीजन अभी फ़िलहाल आपके फेवर में ना हो 3 महीने तक, विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि कोई तो लेट गो नहीं कर रहा है। मतलब कोई अपने बिलीफ सिस्टम को, आप या फिर आपके पार्टनर, अपने जो सोच के जो बैठे हैं, उस चीज़ को आप छोड़ रहे नहीं हो कि ये चीज़ ऐसे ही है, या फिर मेरे पेरेंट्स का ऐसा ही बोलना है तो मैं ऐसे ही करूँगी, या फिर जॉब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या फिर फाइनेंशियल कुछ कारण हो जो आप नहीं छोड़ रहे हो, आप दोनों में से कोई एक। विल शी मैरी मी, आप 3 महीने के बाद में दोबारा किसी टैरो कार्ड से कर लीजिए। अभी 3 महीने में मैरिज का नहीं है। 3 महीने में आपको अपना रिश्ता सॉर्ट आउट करना है। और है कितने सारे आ गए हैं कमेंट्स। शिव, हाँ, शिवानी के याद आ रही है क्या? अगर याद आ रही है तो याद करके सोच रहे हैं शायद। शिवी कुमारी, आई एम न्यू, ओके। विशाल को शिवानी की याद आ रही है क्या? अगर याद आ रही है तो याद करके क्या सोच रहे हैं आप? शिवी कुमारी, आप डायरेक्टली पूछ लीजिए, इतना लंबा क्वेश्चन मत भेजिए। आप डायरेक्टली पूछ लीजिए कि उनके फीलिंग्स क्या है, विशाल के फीलिंग्स क्या है आपके लिए, उसी से आंसर हो जाएगा। इतना 2-3 लाइन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि उनको आपकी याद आ रही है तो क्या सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं। मतलब ऐसे में ये नहीं बोल रही हूँ, आप लिख सकते हैं, बट कमेंट बॉक्स ना ऐसे भर जाता है तो पढ़ने में भी टाइम लगता है। हाँ जी, आ रही है आ रही है। और बट वो अपने आप को शायद से थोड़ा सा रोके हुए हैं, वो खुलेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए, क्वीन ऑफ कप्स, ये है शिवी कुमारी के लिए, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स, फूल एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो अभी जो आपके जो पर्सन है विशाल, वो आपके बारे में, हाँ, आपसे प्यार शायद से करते हैं, मतलब करते ही हैं डेफिनेटली, क्वीन ऑफ कप्स। और वो इस चीज़ को एक चांस देना चाहते हैं।
क्वीन ऑफ कप्स, वो एक्सप्रेस भी करना चाहते हैं अपने प्यार को, वो एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं। वो शायद से ज़्यादा उनको पता नहीं है कि अगर आपके साथ आएंगे तो कैसा होगा, मतलब उनको आगे का रास्ता नहीं दिख रहा है, बट फिर भी वो जो जैसे हम रास्ता नहीं दिखता है कि हमें पता नहीं कि इस आदमी के साथ में अभी अगर हम रिलेशनशिप में जाते हैं तो क्या होगा आगे, हमें दिख रहा नहीं है, बट फिर भी वो आपके साथ इस जर्नी में कूदना चाहते हैं। बट फिलहाल उनकी फीलिंग्स है 4 ऑफ पेंटिकल्स, वो उन्होंने अपने आप को रोका हुआ है, उन्होंने अपने आप को 3D वर्ल्ड में एक्सप्रेस करने से रोका हुआ है। और अगर आप दोनों एक साथ होते हैं तो यू विल बी क्रिएटिव, मतलब एम्प्रेस इज़ द हाईएस्ट क्रिएटिविटी, मतलब फ्लरिश होगा आपका रिलेशनशिप, ठीक है। बट प्रेजेंटली ऐसा सिचुएशन है विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स। शायद से आपने रोका हुआ है अपने आप को कम्युनिकेशन से, या फिर उन्होंने रोका हुआ है 3D वर्ल्ड में कोई एक्शन या स्टेप लेने से। अभी हो गया, शिवी कुमारी हो गया, फिर है KRG मेहदी। KRG मेहदी, क्या मैं जहाँ सोच रहा हूँ वहाँ शादी होगी? ओके ठीक है, देखते हैं होगी कि नहीं होगी। हो जाएगी, वेटिंग है, हो जाएगी विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ चीज़ें हैं जो पहले क्लियर आपके रिश्ते में या फिर बातचीत में कुछ विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स देखिए वेटिंग का कार्ड है, और ये सब जो है ना जिससे आप शादी करना चाहते हो, KRG मेहदी, हाँ आप दोनों के बीच या फिर किसी एक के लाइफ में रिश्ते से या फिर कुछ और चीज़ के रिलेटेड, ठीक है, कुछ बर्डन्स हैं, मतलब स्ट्रेस्ड है बातों के बीच में शायद से, या फिर कम्युनिकेशन में, या फिर थॉट प्रोसेस में, या फिर किसी के लाइफ में, आप दोनों का ही हो सकता है, रिश्ता रिलेटेड, अगर फैमिली इन्वॉल्व है तो हो सकता है, या फिर किसी एक के लाइफ में, आपके या फिर उनके लाइफ में कुछ बर्डन सम है, कुछ स्ट्रेसफुल है जो पहले ख़त्म होना है, फिर ये वेटिंग वाला पीरियड आएगा, ठीक है, वेट करना है, वो चीज़ से हील करना है, स्टार है, हील होना है, फिर हो सकता है। विद द स्टार कार्ड मुझे लगता है कुछ चीज़ बैलेंस करने की भी ज़रूरत है। उसके बाद है एस ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद हो सकता है, मतलब इतने आसानी से नहीं होगा KRG मेहदी जी, टाइम लगेगा, आसानी से नहीं होगा। उसके बाद ये एस ऑफ पेंटिकल्स, मतलब शादी का शुरुआत, ऑफ़र सक्सेसफुल हो सकता है। और ये जो स्टार कार्ड है ये बहुत मेजर, मतलब ये अगर निकला है तो इसमें दोनों को या फिर किसी एक को रिश्ते में कुछ सीख लेने की ज़रूरत है अपने लाइफ में, ज़रूरी नहीं कि रिश्ते में, अपने लाइफ में। ये बैलेंसिंग ऑफ इमोशंस है, अपने आप को हील करना है। अभी हील, अपने इमोशंस हील होते हैं, कोई हमारे चाइल्डहुड ट्रॉमा भी रहते हैं जो हम जो जाने अनजाने रिश्तों में नज़र आ जाते हैं, तो फिर बातें बिगड़ जाती हैं कभी कभी। तो अभी टाइम लगेगा, और टाइम इसलिए लगेगा बोल रही हूँ, इसमें क्या दूसरे मतलब दूसरे कहीं जगह भी शादी होने में प्रॉब्लम होगी अगर आप वो स्टार कार्ड का अगर लेसन आप ना लो, मतलब अपने आप को हील ना करो। इमोशनल बैलेंस कुछ तो गड़बड़ी है इंटरनली, सोल सर्चिंग करने की ज़रूरत है। और दूसरा लेते हैं हम पंजाबी सूट्स एंड जूती। संदीप और इकबाल का रियूनियन होगा क्या, प्लीज़ बताएं मैम। संदीप और इकबाल का रियूनियन होगा क्या, प्लीज़ बताएं मैम। ठीक है, ओके, मैं ले रही हूँ अभी पंजाबी सूट्स एंड जूती के सवाल, संदीप और इकबाल का। अरे है, क्या कार्ड्स निकल रहे हैं संदीप और इकबाल के लिए।
क्लैरिफाई। ओह गॉड, शायद से नहीं होगा, फ़िलहाल तो नहीं होगा, अगले 3 महीने नहीं होंगे। मतलब प्रॉब्लम्स है, मतलब दोनों में या किसी को ना बहुत सारे अपने लेसन लर्न करने हैं। देखिए उनका जो कार्ड निकला है संदीप और इकबाल के रियूनियन का, सारे मेजर आर्काना कार्ड्स निकले हैं। कोई तो अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। देखिए हो तो सकता है, होने के लिए हो सकता है, लेकिन अभी नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे डिफरेंसेस है, ऐसा मुझे लगता है। कोई है पेज ऑफ वॉन्ड्स और कोई है एम्परर, मतलब दोनों के सोच विचार और एक्सपीरियंस की मैच्योरिटी में काफ़ी अंतर है। एक है इमेच्योर्ड एनर्जी, दूसरा है कंट्रोलिंग एनर्जी। ऐसा या अगर ऐसा नहीं है तो कुछ बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे है दो लोगों के बीच में, और दो लोगों को यूनिवर्स ने एक साथ इसलिए लाया है कि वो अपने इतने सारे लेसन्स पहले सीखें। ठीक है, ये कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो रहे हैं, आप देख रहे हैं कि लोग कॉन्फ्लिक्ट्स में हैं, ऐसा है। तो फिलहाल मुझे बिल्कुल नहीं नज़र आ रहा है अनलेस एंड अनटिल ये 3 मेजर आर्काना कार्ड्स के लेसन्स जो है वो दोनों सीखें, या दोनों में से किसी के भी एक के लाइफ में अगर चल रहा है तो वो उस लेसन को लर्न करे। और ये कोई दिन या हफ्ते का कार्ड्स नहीं है, इसको महीनों साल लग जाते हैं इन फेजेस से गुजरने के लिए। और अगर इन फेजेस से गुजरेंगे नहीं तो वो पर्सन क्या, और भी अगले नेक्स्ट पर्सन भी आने के लिए आपके लाइफ में नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये यूनिवर्स हमको इन लेसन से गुजारता है। उसमें से एक हो गया हर्मिट का कार्ड, जहाँ पे संदीप या इकबाल या दोनों में से किसी एक को या दोनों को अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है, दुनिया से कट होने की ज़रूरत है, उनको जानने की ज़रूरत है कि सोल क्या चाहता है, सोल के मतलब आत्मा की शांति, सोल सर्चिंग, मेडिटेशन बोलो या फिर इंट्रोस्पेक्शन बोलो कि मैंने क्या सही किया, क्या लाइफ में गलत किया, वो सब एक फेज़ होता है जहाँ पे हम अपने साथ रहते हैं। वो स्पिरिचुअल जो एनलाइटमेंट है वो लेने की, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि स्पिरिचुअल कुछ काम करने की ज़रूरत है, बट एटलीस्ट हमारे सोल से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। बाहर से बाहरमुखी ना होकर अंतर्मुखी होने की ज़रूरत है, तो जाके उनका साइकिल, वर्ल्ड का साइकिल एक कंप्लीट होगा, वो टाइम चेंज होगा। और किसी को, दोनों में से किसी एक को अपने इनर स्ट्रेंथ, मतलब जो अभी प्रॉब्लम्स है शायद से इनके रिलेशनशिप में या कुछ कहीं पे, इसलिए ये स्ट्रेंथ का कार्ड निकला है। तो अपने अंदर के आत्मा के विल पावर को परस्यू करना है, मतलब उसको उसके हिसाब से चलना है, डर के नहीं बैठ जाना है, तो स्ट्रेंथ को बाहर निकालना है। तो एक्चुअली इसके लिए एक पर्सनल रीडिंग, मतलब पेड रीडिंग चाहिए होगा, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो मोटा ये है कि अभी नहीं है, और दोनों में से काफ़ी डिफरेंसेस है। एक पेज ऑफ वॉन्ड्स है, दूसरा एम्परर है। ऐसा नहीं है, अगर दोनों की एनर्जी नहीं है इतनी अप एंड डाउन, इक्वल है, फिर भी कुछ तो डायनामिक्स में कंट्रोलिंग का इशू है, कुछ तो कंट्रोल लेना है किसी को, या फिर कोई ज़्यादा कंट्रोल करता है। ठीक है, इसलिए मैं बोलती हूँ कि येस एंड नो जो आंसर्स होता है ना, वो एक्चुअली लाइफ में कुछ मीनिंग नहीं होता। पता नहीं, मतलब कोई आप लोग पूछते हैं येस एंड नो का ये थोड़ी ना है कि मतलब येस एंड नो, ऐसा थोड़ी ना होता है। उसके इतने सारे एक्सप्लेनेशन, जस्टिफिकेशन रहते हैं। येस एंड नो करके सिर्फ वो क्वेश्चन पेपर में जो हम लोग एप्टीट्यूड टेस्ट देते हैं ना, उसमें होता है येस एंड नो, जो साइंटिफिकली प्रूवन है कि हाँ धरती गोल है या नहीं, उसमें आप येस एंड नो कर सकते हो। रिलेशनशिप में, इमोशंस में कैसे येस एंड नो, क्योंकि हमेशा जब भी आप रिलेशनशिप की बात कर रहे हो या फिर इमोशंस की बात कर रहे हो, तो कभी बहुत कम होता है कि एकदम नो। तो नो होगा तो फिर वो सवाल ही नहीं आएगा ना, तो आप सवाल पूछने के लायक ही नहीं रहोगे। वो पहले ही आप रिजेक्ट हो चुके होगे, या फिर पहले ही उस बंदे के आपके लिए इमोशंस नहीं होगा, तो ये सवाल ही आएगा नहीं। लेकिन आपको कुछ ना कुछ तो दिख रहा है ना, उनके रिस्पॉन्सेस, या आपको फील हो रहा है कि कुछ तो है, मतलब मिक्स्ड फीलिंग्स हैं। तो उसमें येस एंड नो का तो आंसर आना बहुत मुश्किल है। और वो जो नो रहता है कभी कभी वो यस में बदल सकता है, और जो यस रहता है अभी कभी कभी वो नो में बदल जाता है। हमारे एनर्जीज नहीं मैच होते हैं, कोई कुछ चीज़ पसंद नहीं आता है किसी को, आपके बिहेवियर, रिस्पॉन्सेस, या एक्चुअली ये तो आउटसाइड चीज़ हो गई। एक्चुअली बात होती है कि वाइब्रेशनल एनर्जी एंड हमारे थॉट्स के ऊपर डिपेंडेंट ये सारा, और कर्मा के ऊपर डिपेंडेंट है। तो दूसरा सवाल लेते हैं। हो गया स्मृति मंडल का आलोक दास के करंट फीलिंग्स फॉर मी। ओके, स्मृति मंडल
के सवाल लेते हैं हम। आलोक दास का करंट फीलिंग्स। आलोक दास के करंट फीलिंग्स आपके लिए बहुत अच्छे हैं। क्वीन ऑफ कप्स निकला है। वो आपसे प्यार करते हैं, वो इस रिश्ते को आगे भी लेके जाना चाहता है विद सिक्स ऑफ सोर्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, बट ये डिवाइन टाइमिंग में होगा। अब ये अभी के अभी इमीडिएट नहीं भी हो सकता है, डिवाइन टाइमिंग में होगा। व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब है जब भगवान चाहता है, जब यूनिवर्स चाहता है ये चीज़ हो तब होगा, ठीक है। बट डेफिनेटली लक आपके साइड में है, होगा। एंड उनका फीलिंग्स आपके लिए प्यार वाला है। एंड विद दिस यू नो देर इज़ अ मूवमेंट, मतलब मेंटल मूवमेंट है या फिर फिजिकल। वो आपके साथ ये रिश्ते को, मतलब जो उथल पुथल है शायद से अभी यहाँ पे देख रहे हैं ना, मतलब मेरे हाथ से छूट गया, चॉपी वाटर्स, मतलब उनके अगर आप दोनों के या एक पर्सन के थॉट में मतलब थोड़ा सा उतार चढ़ाव है कि कंफ्यूज है या जो भी है, लेकिन वो इस चीज़ को क्लैरिटी देना चाहते हैं, थॉट्स में क्लैरिटी देना चाहते हैं कि हाँ मैं ही हूँ तुम्हारे लिए या फिर तुम ही मेरे लिए। वो क्लैरिटी मतलब वो शांति, पीस लाना चाहते हैं आपके साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ा के, ठीक है। एंड ये लक आपके साइड में है, बट ये डिवाइन टाइमिंग में होगा जब यूनिवर्स चाहता है। हो गया। और है स्मृति के हो गए, और स्मृति, दीपक, यश प्यार और मिस करता है उसकी अच्छा, यश कांगड़ा, ओके। दीपिका का सवाल लेते हैं। दीपिका आहुचिया, ठीक है। यश कांगड़ा प्यार या मिस करते हैं, अच्छा। यश कांगड़ा के हम करंट फीलिंग्स देखते हैं, ठीक है। दीपिका जी देखिए, आप लोग सब तो सुन रहे हैं, मैं तो 1 घंटे से बोले जा रही हूँ, मेरा आवाज़ मेरा गला वो हो रहा है। हाँ जी, है, बहुत अच्छी फीलिंग्स हैं, ठीक है। दीपिका जी, दीपिका आहूचिया, वो आपको याद करते हैं 6 ऑफ कप्स से, इमोशनल है, इमोशनली अटैच्ड हैं। वो शायद से पुराने दिनों को याद करते हैं। अगर आपके इस लाइफ के पुराने दिन नहीं हैं तो आपके वो पास्ट लाइफ से आए हुए सोल हैं, ठीक है। तो वो डेफिनेटली सोल कनेक्शन है आप दोनों के बीच का। एंड विद द एस ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है कि वो बहुत, ये जो रिश्ता है, एस ऑफ वॉन्ड्स अगर मैं बोलूँ तो बहुत ज़्यादा पैशनेट रिश्ता है। आप, एक नया बिगनिंग होने वाला है आपके लाइफ में। नया मतलब ऐसा नहीं कि रिश्ता ऑलरेडी आपका शायद से होगा, बट एक पैशनेट शुरुआत है, जैसे कि आप दोनों एक दूसरे से शायद से बहुत अट्रैक्टेड हो, फायरी एनर्जी है, ठीक है। अट्रैक्टेड हो, वो आपको बहुत ज़्यादा सुंदर या हैंडसम मानते हैं, आप भी उनको बहुत ज़्यादा सुंदर है, मतलब ये रिलेशनशिप में आग बहुत है, तो फिज़िकल एनर्जी भी, अट्रैक्शन भी काफ़ी है, ठीक है। ये तो हो गया कि इंटेंसिटी क्या है, और वो जो है वो स्टेबिलिटी का ऑफ़र लाएंगे, बट बहुत स्लो लाएंगे। ये जो है स्टेबिलिटी, मतलब ये इस रिश्ते को वो एक स्टेबिलिटी का वो शादी या कमिटमेंट तक लेके जाना चाहते हैं। मतलब शादी ज़रूरी नहीं कि हर कोई करे, बट डेफिनेटली वो कमिटमेंट चाहते हैं। मतलब ये कोई फ्लिंग या इसमें नहीं रखना चाहते हैं, वो इस रिश्ते में कमिटमेंट चाहते हैं कि आप उनके ही रहें। बट ये बहुत स्लो मूविंग नाइट है। ये बहुत ज़्यादा सोच समझ के विचार करने वाले लोगों में से है कि मेरा पॉजिटिव पॉइंट क्या है, मतलब पॉजिटिव क्या रहेगा, नेगेटिव क्या रहेगा। तो बहुत स्लो ऑफ़र आएगा कमिटमेंट का। ये कमिटमेंट कोई एंगेजमेंट हो सकता है, या फिर हाई लेवल ऑफ कम्युनिकेशन कमिटमेंट हो सकता है, या फिर शादी हो सकती है, या फिर नॉर्मल रिलेशनशिप में कमिटमेंट जो होता है वैसा हो सकता है। तो वो चाहते तो स्टेबिलिटी है आपके साथ में, मतलब होल लाइफ ही आपके साथ रहना चाहते हैं। हो गया हमारा, दीपिका हो गए, शिवी कुमारी हो गए, आकांक्षा, what is coming for me in April and May? आकांक्षा स्वरूप,
मैं आकांक्षा का सवाल ले रही हूँ। अप्रैल एंड मई में आप अपने स्टेबिलिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, फाइनेंसेस के ऊपर शायद से काम करेंगे। अगर ये फाइनेंसेस नहीं है तो आपके कोई कमिटेड रिश्ता हो सकता है। मुझे जितना लग रहा है कि ये पैसे हैं या कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड है शायद से। मतलब आपको देखिए, आपको विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स आपको शायद से फील हो रहा है कि आपके पास, एग्जाम्पल दे रही हूँ, कि पैसों की कमी है। आपको शायद से ऐसा लग रहा है कि अचानक से एक्सपेंसेस आ गए हैं, मुझे पैसे बचाने की ज़रूरत है। तो वो वाला जो है ना क्लोज्ड ऑफ थोड़ा सा एनर्जी था कि मैं थोड़ा सा सोचती हूँ कि मुझे ओपन अप होना है कि नहीं होना है। ये रिलेटेड टू पैसा भी हो सकता है या फिर रिलेटेड टू योर कोई कमिटेड रिलेशनशिप भी हो सकता है। अगर आप मैरिड हो तो मैरिड में, नहीं तो कोई कमिटेड रिलेशनशिप में। बट कुछ तो है जैसा जहाँ पे आपको फील होता है कि कुछ कमी है, इसलिए मुझे थोड़ा सा अपने आप को बांध के रखने की ज़रूरत है। और विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स, बट अच्छी बात यह है कि आप 4 ऑफ पेंटिकल्स से 8 ऑफ पेंटिकल्स में जा रहे हो, मतलब स्टेबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन उसमें आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत आप कर रहे हो, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स इज़ द लार्जेस्ट स्टेबिलिटी कार्ड इन आवर टैरो डेक। तो आप मेहनत तो करोगे। अगर ये कोई जॉब है, करियर है, तो डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट है। और आपके लिए लेसन क्या है, आपके लिए ये एडवाइस है कि हाई प्रेस्टिस, आप अपने इंट्यूशन से कनेक्ट करें। आपका इंट्यूशन अभी काफ़ी हाई है, वो जो आपको बोलेगा वही सच है। मतलब लॉजिक से ज़्यादा अपने गट फीलिंग्स को कनेक्ट करें। और ये आपके लिए लेसन भी है कि उनको इग्नोर ना करें। और कुछ चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हर चीज़ आपको ओपन करने की ज़रूरत है लोगों के सामने, तो ओपन ना करें। कुछ मिस्ट्रीज़ रखें, कुछ अगर इन्फॉर्मेशन दुनिया वालों को देने की ज़रूरत नहीं है तो मत दे विद द हाई प्रिस्टेस कार्ड, ठीक है। तो जितना मुझे दिख रहा है, अगर पैसे की बात है, जॉब की बात है, करियर की बात है, तो मुझे वही दिख रहा है कि स्टेबिलिटी आएगी, बट मेहनत तो करना है। दीपिका हो गया, और फिर ये भी आकांक्षा हो गए, स्मृति हो गए, शिव कुमारी हो गया। ओ गॉड, कितने सारे कमेंट्स आ गए अभी। मैं एक ही पर्सन, आप कितने सारे सवाल भेज रहे हो। हाँ ठीक है, वो कन्फ्यूजन होता है। कन्फ्यूजन नहीं होता, मतलब टाइम लग जाता है देखने में ही। ओके, तो आते हैं हम क्रिएटर माही। मैम गवर्नमेंट जॉब लगेगी क्या, प्लीज़ रिप्लाई करें। मनोज कुमार जी, मैंने आपका लिया। अच्छा, वो शायद से आप दूसरे मनोज कुमार है, ये क्रिएटर। वो आपका सवाल अलग था ना मनोज कुमार जी, आपका कुछ रिलेशन से था, ये जॉब से है। क्रिएटर माही, गवर्नमेंट जॉब। क्या आपको रिसेंटली कुछ दुख हुआ है इस जॉब के ऑफर को लेके? क्रिएटर माही, मतलब कुछ आपको ऐसा लगा है कि क्या आपको, मतलब कुछ ख़त्म हो गया, आपको कुछ दुख हुआ है इस जॉब से रिलेटेड, समथिंग कुछ एंड आपको ऐसा फील होता है कि मतलब ख़त्म हो गया है, या फिर आप निराशावादी हो गए हो, ऐसा कुछ है तो बताइए। आपका सवाल क्या है, क्या लगेगी कि नहीं लगेगी? अभी नहीं लगेगी, अगले 3 महीने नहीं लगेगी। क्रिएटर माही, ठीक है। कंपटीशन है, 7 ऑफ पेंटिकल्स है, 4 ऑफ कप्स हैं, कोई ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स नहीं हैं। आपने ज़रूर मेहनत की हुई है, आप चाहते हो इसका रिजल्ट मिले, बट आप शायद से कहीं से रिजेक्ट भी हुए हो विद द 4 ऑफ कप्स। आपका मतलब इमोशनली आपको कहीं से रिजेक्शन, शायद से ये जॉब जो है आपके लिए इमोशनली मैटर करता है। अभी देखिए, लोगों का लगाव तो, दिल का लगाव करियर से भी होता है, ठीक है। इस चीज़ ने आपको, ये जॉब वाला जो टॉपिक है, इसने आपको इमोशनली भी थोड़ा सा अकेला छोड़ दिया है।
and there is lot of competition in this and you need to learn also, train yourself with the 5 of wands। मुझे दिख रहा है कि आप अपने आप को ट्रेन करें, उसी स्किल्स के ऊपर ट्रेन करें या फिर कुछ नया सीखें, ग्रुप में बैठ के सीखें या फिर कोई ऐसा क्लास ज्वाइन करें जहाँ पे और भी लोग जाते हैं। अकेले सीखने से बेटर है कि आप सेम लोगों के साथ कनेक्ट करके, मतलब वो जो जॉब दूसरे भी लोग अप्लाई कर रहे हैं उनके साथ कनेक्ट करके, कोई अगर कोचिंग सेंटर है या फिर कोई जगह है जहाँ पे लोग ऐसे जाते हैं, या फिर आपको एक्सपीरियंस रिलेटेड ही शायद से कुछ सीखने की ज़रूरत है। अगर कोई नया स्किल नहीं है तो आपको अपने एक्सपीरियंस गेन करने की ज़रूरत है। अगर आप करेंटली कहीं पे जॉब में है तो वहाँ से सीखें। और आपके नए जॉब में काफ़ी कॉम्पिटिशन है, आप अभी थोड़े से निराश हो कि आगे बढ़ूँ या नहीं बढ़ूँ, इसमें मेहनत करूँ कि नहीं करूँ इस नए गवर्नमेंट जॉब के ऊपर, ऐसा। बट फ़िलहाल तो मुझे दिख रहा है कि आप काफ़ी, मतलब नहीं भी मिले तो भी आप खुशी हो, मतलब आप सिंगल तो सही ठीक ही है विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड ये बात का कार्ड है एक्चुअली, ये अभी नहीं है, ये बात का आपको कुछ तो विश फुलफिलमेंट होगा लेकिन ये फ्यूचर में होगा, फ़िलहाल 3 महीने में नहीं है। और ये विश फुलफिलमेंट अगर आपके लिए जॉब है तो अभी नहीं है, ये मैंने देर का कार्ड निकाला था। और फिलहाल आप विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स आप जहाँ पे भी हो आपको मेंटली आप खुशी हो, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ब्रोक हो या फिर जितना पैसे आ रहे हैं या फिर जैसा भी है आप उसमें खुश हो, सेल्फ खुशी के इसमें हो आप, मेंटली सिंगल वाले इसमें, जहाँ पे हमको किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं होती है खुश रहने के लिए। तो क्रिएटर माही अगले 3 महीने तक नहीं, मेहनत कीजिए। और फिर है और अभी हम लेते हैं, किसका लेते हैं, मिस गीता, हु इज़ कमिंग इन लव। मिस गीता, ये बहुत ही ओपन एंडेड क्वेश्चन हो जाता है, इसके लिए आप मेरा जनरल रीडिंग भी फॉलो कर ही सकते हैं, बाकी लोगों के शायद से और ज़्यादा सीरियस क्वेश्चन रहेंगे। तो मैं दूसरे क्वेश्चंस देख लेती हूँ अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो, नहीं तो मैं मिस गीता के लिए एक निकाल लेती हूँ। देखिए हु इज़ कमिंग इन लव, तो आप अपना राशि का देखिए। और एक बात है, मेरे जो राशि वाले जो वीडियोस हैं, जैसे कि अगर आप कोई एक राशि देख रहे हो जो आपका सन साइन है या मून साइन है, अगर वो आपको रेजोनेट नहीं करता है तो आप अपना मून साइन या फिर एसेंडेंट या फिर वीनस साइंस भी देखें उस हफ्ते या उस महीने का, क्योंकि हम हमेशा अपने एक ही साइन के इन्फ्लुएंस में नहीं रहते हैं। मतलब अगर सन साइन है या फिर मून साइन है तो ज़रूरी नहीं है कि अगर ये हफ्ता रेजोनेट नहीं हो, यानी कि हम, मतलब एक एग्जांपल देते, सपोज़ है कुंभ राशि, आपका है कुंभ राशि आपका मून साइन है और वो आपको 1-2 मिनट देख के पता चलता है, मतलब सिर्फ मेरे चैनल का नहीं, किसी भी ऑर्किड चैनल का, ठीक है। टैरो जो है, हम लोग एक एनर्जी को हम लोग बस कनेक्ट करते हैं, एक ग्रुप ऑफ पीपल की एनर्जी को, फिर हम लोग उसको इंटरप्रेट करते हैं। तो अगर आपको मून साइन रेजोनेट नहीं कर रहा है, एक्वेरियस मतलब कुंभ वाला, तो आप अपना सन साइन भी देखें, सन साइन का रीडिंग देखें, और या फिर अलग जो साइंस है, मतलब वीनस साइंस है, या वो देखें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम इस हफ्ते, इसका मतलब ये है कि आप इस हफ्ते अपने मून साइन के इन्फ्लुएंस में नहीं हो, आप अपने सन साइन के इन्फ्लुएंस में भी रह सकते हो, ठीक है। तो आपको सन साइन वाला ज़्यादा रेजोनेट करेगा, या फिर वीनस साइंस के इन्फ्लुएंस में रह सकते हो तो आपको वीनस साइन इस हफ्ते या फिर ये महीने में ज़्यादा रेजोनेट करेगा। तो हम देखते हैं, हाँ, हम किसका तो निकाल रहे थे, मिस गीता, हु इज़ कमिंग इन लव। अरे अरे अरे, मिस गीता के कार्ड्स तो बड़े अच्छे निकल रहे हैं। मुझे लगता है आपके पास ऑलरेडी कोई चॉइस है। ये आप जो पूछ रहे हैं, आपने पता है सवाल ना ठीक नहीं पूछा है, आपने शायद से मुझसे कोई इन्फॉर्मेशन छुपाई है, या फिर आप सही भी हो सकते हो, मतलब
ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई है नहीं, बट मुझे इस कार्ड से ऐसा लग रहा है या तो क्योंकि आपके बीच में देखिए आप लवर्स हैं, तो कोई लवर्स भी शायद से हो सकता है सोलमेट, या तो फिर अगर ऐसा नहीं है तो कोई चॉइस है, दो पर्सन के बीच में चॉइस है आपके पास। अगेन वो इस चीज़ को दोबारा कंफर्म कर रहे हैं विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स कि आपको शायद से 2 लोगों के बीच में चॉइस करना है। अगर ऐसा हुआ नहीं है तो होगा अभी नियर फ्यूचर में, और आपको फील ऐसा हो रहा है कि मैं करूं क्या। मतलब देखिए ये आदमी जो है ना इतना सारा मेहनत किसी चीज़ में डाल के, ये रिलेशनशिप हो या प्यार हो या अपने रिश्ते में हो या फिर कोई करियर रिलेटेड में हो, डाल के भी सोच रहा है कि मैं अभी क्या करूं। मतलब स्टैग्नेंसी है, ठीक है, थोड़ा सा स्टैग्नेंसी आपको ऐसा फीलिंग है। आपको अपना आंसर जानने के लिए कि आपको कौन से पर्सन के साथ जाना है, उसके लिए आप पेड रीडिंग कर सकते हैं, क्योंकि वो इलाबोरेट चाहिए। मैं यहाँ पे टाइम कंज्यूम नहीं करूँगी, बाकी भी लोग हैं। और आपको अगर अपना आंसर चाहिए तो फिर आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, और विद द टेम्परेंस कार्ड बैलेंस करने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ आपके अपने अंदर, मतलब आप शायद से डिसाइड नहीं कर पा रहे हो जो 2 लोगों के बीच में, या दो चॉइसेस हैं जो भी है, या फिर ये कोई एक भी पर्सन हो सकता है, लेकिन आप शायद से चॉइस अपना करियर या प्यार जो भी है ऐसा भी हो सकता है, बट देयर इज़ सम चॉइस। आपको आंसर नहीं मिल रहा है, इसलिए शायद से आप मुझे ये सवाल पूछ रहे हो, ठीक है, कि कौन आएगा करके। बट सवाल ये नहीं है, मुझे लगता है सवाल ये है कि ऑलरेडी आपके पास चॉइस है और वो सही डिसीजन ले नहीं पा रहे हो, और सही डिसीजन लेने के लिए आपको इस फेज़ से गुजरना पड़ेगा। और ये फेज़ जो है यूनिवर्स आपको इसलिए दिया है, मेजर आर्काना कार्ड, कि अपने इमोशंस को बैलेंस कीजिए और आपको खुद ही से आंसर मिलेगा। आप टैरो कार्ड रीडर से पूछ के कोई फ़ायदा नहीं है, हम सिर्फ गाइड कर सकते हैं, अल्टीमेटली डिसीजन आपका होता है, स्पेशली जहाँ पर 2 लोगों के बीच में चूज़ करने की बात है, ठीक है। आपसे बेहतर कोई नहीं जानेगा आपके लाइफ में कि आपको चाहिए क्या और कौन सा पर्सन से आपके लाइफ आपकी आसान होएगी। और उसके लिए पेशेंस रखें, और अब बैलेंस, मिडिल पाथ की बात हो रही है, कुछ तो मिडिल पाथ की बात हो रही है। तो आपके अंदर का मतलब अपने अंदर में ना जो सोल वर्क में आपको मिडिल पाथ लाने की ज़रूरत है। मतलब एग्जाम्पल दूँ तो हमेशा लॉजिकली ना सोचे प्यार को, या फिर हमेशा प्यार को इमोशनली भी ना सोचे, लॉजिकल भी सोचना पड़ता है। तो 2 चीज़ बैलेंस करके डिसाइड करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ही आपको आंसर मिलेगा कि कौन आपके लाइफ में आपको परमानेंटली चाहिए। और है ओके मिस गीता, ये हो गया। ओके, हम अभी थोड़े नए ले लेते हैं, ठीक है, थोड़े से हम नए ले लेते हैं जो अभी रिसेंटली ज्वाइन किए हैं। नीत कौर, आप इतने सारे क्यों मैसेज भेज रहे हैं? वो ऐसे वो मतलब ब्लॉक हो जाता है पूरा, आप एक भी भेजोगे। ओके, नीत कौर, मैं अपने हस्बैंड गुरतेज के पास ऑस्ट्रेलिया कब तक जाऊंगी? टाइम का आप मत पूछिए, उसमें मुझे 10 कार्ड्स निकालने होते हैं, फिर ही मैं एग्जैक्ट टाइम बताती हूँ। यहाँ पे गलत बता दूँगी तो आप बोलोगे कि गलत प्रेडिक्शन है, उसके लिए आप पेड रीडिंग्स कराइए। और अभी मैं उतना टाइम वेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि बाकी लोगों को चांस देना है। नीत कौर, मैं अपने हस्बैंड गुरतेज के पास ऑस्ट्रेलिया कब तक जाऊँगी? जल्दी से मैं 1-2 मिनट में ये देख सकती हूँ कि आप जाएंगी कि नहीं जाएंगी, या फिर अगले 3 महीने में आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे। नीत कौर, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपका क्वेश्चन थोड़ा सा आप उसमें सीरियस चीज़ है। आप जाएंगी तो ज़रूर, आप जाएंगे तो ज़रूर, और शायद से जल्द ही जाएंगी। विद द 10 ऑफ कप्स, आप बहुत खुश हैं इस चीज़ से, या फिर आप खुश होने वाले हैं, ठीक है। अब दिख रहा है कि 10 ऑफ कप्स है, तो यानी कि जो एक साथ लोग रहते हैं, इमोशनल फुलफिलमेंट होता है वो है, ठीक है, वैसा वाला आपको फील हो रहा है। विद हायरफेंट, शायद से ये कोई रिसेंट शादी है, या फिर रिसेंट कमिटमेंट है, या फिर कमिटमेंट होने वाली है, या हुआ है, ठीक है। और विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 चीज़ के बीच में यहाँ पे जगल हो रहा है 3D वर्ल्ड के रिलेटेड। तो आपका जाना 3D वर्ल्ड में जहाँ पे इम्पैक्ट करता है, डेफिनेटली प्यार नहीं है,
दो चीज़ के बीच में ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको दो चीज़ें हो रही है इस रिश्ते में। कुछ दो चीज़ के बीच में जगलप हो रहा है, या फिर मल्टीटास्किंग है, या फिर दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं एक्चुअली, ऐसा है। 3D वर्ल्ड रिलेटेड, मटेरियल वर्ल्ड रिलेटेड, या तो फिर जाने के बीच में जो प्रॉब्लम है उसको लेके ये हो सकता है, पेपर वर्क हो सकता है, या कुछ दो चीज़ें, या मल्टीटास्किंग, पता नहीं क्या है, उतना क्लियरली अभी मैं देखूंगी नहीं, उतना टाइम नहीं है। एंड दिस इज़ अ वेरी गुड रिलेशनशिप जहाँ पे आपको बहुत इमोशनल खुशी मिलेगी, या फिर आप ऐसा फील करते हो। एंड ये कोई रिसेंट विद हायरफेंट, ये एक कमिटेड रिलेशनशिप है, और कोई ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड भी हो सकता है आपका जाना जो है, क्योंकि हायरफेंट कभी कभी एक ऑर्गेनाइजेशन या मतलब जो कंपनी लेके जाती है, एक स्ट्रक्चर जो होता है ना, वो भी बताता है। तो वो भी हो सकता है आपका शादी का भी स्ट्रक्चर्ड वे में हम लोग जो रहते हैं एक कमिटमेंट के साथ, और कभी कभी हमारी कमिटमेंट एक कंपनी के साथ भी होती है, ठीक है, हम साइन करते हम जाते हैं, तो उसके रिलेटेड भी हो सकता है। पॉजिटिव कार्ड्स हैं, आप जाएंगे ज़रूर, और कब तक जाएंगे उसके लिए आप पेड रीडिंग कर सकते हैं। और नीच कौर हो गए, फिर है ग्रेसी फर्नांडिस मॉरिसन डेमेलोस करंट फीलिंग्स। ओके, लेट मी टेक आउट ग्रेसी फर्नांडिस की मैं अभी रीडिंग कर देती हूँ, ठीक है। करंट फीलिंग्स उनकी ये है कि वो शायद से आपको ऑनलाइन में चेक करते हैं, या फिर आपका इन्फॉर्मेशन लेते हैं विद द पेज ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। कहीं से वो आपका इन्फॉर्मेशन लेते हैं, और वो आपको कोई अचानक से मैसेज भी भेजना चाहते हैं, इमोशनल वाला, दिल वाला कुछ मैसेज भी भेजना चाहते हैं, और वो फील करते हैं कि आपके साथ मतलब वो कहीं स्टेबिलिटी के तरफ भी जा सकते हैं, ऐसा उनका फीलिंग्स है कि ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है। थॉट प्रोसेस उनके क्लियर हो रहे थे, अगर अब पहले क्लियर नहीं थे तो अभी क्लियर हो रहे हैं इस रिश्ते को, या फिर जो अभी जितना मुझे दिख रहा है बहुत ही बेसिक है, इनिशियल स्टेज है इस प्यार का या दोस्ती का जो भी है, बट बहुत ही बहुत इनिशियल सा शुरुआत वाला फेज़ है, ना ही कि कोई मेजर कमिटमेंट या ऐसा कुछ नहीं है। मतलब प्यार जो है वो मैच्योर्ड लेवल में अभी तक आया नहीं है, ठीक है। ग्रेसी फर्नांडिस। एंड फिर लेट्स टेक हुज क्वेश्चन। ध्रुव कुमार, शुभ्रा की इंटेंशन क्या है मेरे लिए? I am taking the question of Dhruv Kumar. Okay. शुभ्रा की इंटेंशंस, ओके। बहुत अच्छे हैं। शुभ्रा, आई गेस शी इज़ फीमेल एंड यू आर मेल, राइट। तो शी वॉन्ट्स अ विक्ट्री इन दिस रिलेशनशिप विथ यू। वो एक कमिटमेंट, मतलब ये जो रीथ जब आ जाता है ना कार्ड में, तो इसका मतलब है कि शादी का भी सिग्नल होता है, या फिर कोई सेलिब्रेशन हो, ज़रूरी नहीं कि शादी हो, मतलब शादी की बात है, बट डेफिनेटली ये एक विक्ट्री का कार्ड है। यहाँ पे आप देखोगे घोड़े में ये पर्सन सवार है और बाकी सारे पीछे से उसको चीयर अप कर रहे हैं, मतलब वो कुछ जीत क्या है। सो शी एंड बहुत सारे वॉन्ड्स, ये मतलब ये देखो वॉन्ड्स के कार्ड निकले हैं। देयर इज़ फायरी एनर्जी डेफिनेटली इन दिस रिलेशनशिप, ठीक है।
एंड अगेन यही मूवमेंट का कार्ड है. दिस शी वॉन्ट्स पीस इन दिस रिलेशनशिप. वो एक अगर वो पहले मेंटली क्लियर नहीं थी कि इसको आगे बढ़ाना है नहीं बढ़ाना, उसके उनके अगर फीलिंग्स उथल पुथल हो रहे थे या लॉजिकली शी वॉज मोर इन्फ्लुएंस, तो अभी नहीं है. अभी उनका दिमाग क्लियर है. अभी आपके साथ वो एक पीसफुल जगह में जाना चाहती है. फिजिकल रिलोकेशन नहीं होके मेंटल रिलोकेशन है. एक पीसफुल रिश्ते की तरफ वो जाना चाहती है. एंड शी वॉन्ट्स वेरी फास्ट मूवमेंट आई गेस विद दिस 8 ऑफ wands एंड दिस 6 ऑफ wands. शी वॉन्ट्स विक्ट्री इन दिस रिलेशनशिप, सक्सेस इन दिस रिलेशनशिप एंड कम्युनिकेशन चाहती है, एक्शन चाहती है. उनके साइड से आएगा, नहीं तो आप करोगे. अब कोई नहीं कर रहा है तो आप कर ही लो, आपको आंसर हाँ मिलेगा. सो लेट्स टेक मंजीत कौर. आजकल मैं बहुत परेशान रही हूँ. श्री सॉरी, मंजीत कौर का है कि फ्यूचर गाइडेंस प्लीज़. ओके, ये भी बहुत ओपन एंडेड क्वेश्चन है. ठीक है, स्पेसिफिक क्वेश्चन बाकी लोगों के इम्पोर्टेंट हैं, बट फिर भी मैं ले लेती हूँ. मंजीत कौर, फ्यूचर गाइडेंस प्लीज़. ओके, एडवाइस फॉर मंजीत कौर. बिग लेसन आपको अपने लाइफ से लेना चाहिए कि आप अपने सबकॉन्शियस फेयर्स को फेस करें. विद द मून कार्ड मुझे लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ आपके इन्फॉर्मेशन से छुपी भी हो सकती हैं और आप अपने मून साइकिल से भी इम्पैक्टेड हो. मतलब जब अमावस्या होती है या फिर पूर्णिमा होती है, उससे भी आपके इमोशंस इम्पैक्ट होते हैं. ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है. और बात यह है कि मेजर बात यह है कि आप अपने सबकॉन्शियस फेयर, अगर आपको किसी चीज़ में हिचकिचाहट हो रही है या फिर ऐसा है कि आपसे इन्फॉर्मेशन कुछ छुपी हुई है, मतलब यू आर इन द डार्क सम हाउ. आई फील कि यू आर इन द डार्क. सन आने की ज़रूरत है आपके लाइफ में, बट वो ऐसे नहीं आ जाती. आप मेहनत करोगे तो आएगी. मेहनत इन द सेंस अंदर में मेहनत, बाहर में काम वाली मेहनत नहीं. मतलब 3D वर्ल्ड के काम की मेहनत नहीं, सोल के ऊपर काम की मेहनत. और गाइडेंस ये है कि कुछ एक छोटा सा ऑफर आएगा स्टेबिलिटी रिलेटेड. ये वर्क रिलेटेड हो सकता है कि आप, या फिर कोई नया स्किल रिलेटेड या फिर स्टडी रिलेटेड हो सकता है. कुछ एक छोटा सा ऑफर आएगा, उससे आप बड़े खुश होके सेलिब्रेट भी करोगे. ठीक है, तो उसमें आप पेज ऑफ पेंटिकल्स है, इनिशियल लेवल है, मतलब छोटा सा आपको दिखेगा बट वो बड़ा बनेगा बाद में. ये पैसों से रिलेटेड हो सकता है या तो फिर कमिटेड रिलेशनशिप का भी कोई बात आ सकती है, कोई मैसेज या कोई इन्फॉर्मेशन जिससे आप बड़े खुश होकर सेलिब्रेट करोगे. ये आपका फ्यूचर है. और एडवाइस यही है कि आप जो आ रहा है उसको आप अपनाएं और हैप्पीली उस चीज़ को आप अपनाएं, एक्सेप्ट करें, तो यूनिवर्स और भी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको देगा. अगर हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते, एक्नॉलेज नहीं करते हैं जो हमें यूनिवर्स दे रहा है, फिर वो आना बंद हो जाती है. ग्रैटिट्यूड मोड में रहें. फिर है श्री, आप फिर से क्लियर करके बताओ कि आप परेशान तो हैं, बट किस लिए परेशान हैं. अगर आप बताना नहीं चाहते तो पेड रीडिंग्स में जाइए, लेकिन क्लियर क्वेश्चन पूछिए. परेशान रह रही हूँ, गाइडेंस फॉर मी. ऐसे नहीं, वो टाइम वेस्ट हो जाएगा. श्री, मतलब परेशान रह रही हूँ, गाइडेंस. परेशान तो हर कोई है, मतलब सॉरी. आप स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछिए. इतना टाइम नहीं है कि मैं पेड रीडिंग्स की तरह टाइम स्पेंड करूँ कोई एक के पीछे. अगर आप सबके सामने बताना चाहते हो तो बताएं, नहीं तो फिर आप पर्सनल रीडिंग कराएं. ध्रुव का हो गया. एंड सुष्मिता गुरुंग, कहाँ चले गए सुष्मिता गुरुंग. संतोष का सुष्मिता के साथ रिलेशन कैसी रहेगी. ठीक है, तो सुष्मिता, मैं आपका रीडिंग कर रही हूँ. संतोष का सुष्मिता के साथ रिलेशन कैसी रहेगी. ठीक है, संतोष का सुष्मिता के साथ. ठीक है, बहुत अच्छी रहेगी. कमिटमेंट आएगा, हैप्पीनेस आएगा. 3 मेजर आर्काना कार्ड्स निकले हैं. ठीक है, द सन, द हायरोफेंट कमिटमेंट है,
एंड दिस इज़ अ व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है। लक इज़ ऑन योर साइड, डेफिनेटली बहुत अच्छा है। 3 मेजर आर्काना कार्ड्स निकले हैं। अगर मैं इसको क्लैरिफाई करना चाहूँ तो उतना टाइम है नहीं मेरे पास, बट तीनों पॉजिटिव कार्ड्स निकले हैं। सन से क्या है कि सन इज़ द हैप्पीएस्ट कार्ड ऑफ द टैरो डेक, ठीक है। तो उसमें ये रिश्ता आप दोनों को बहुत ही खुश करेगा, और शायद से आप जल्द ही बेबी कंसीव करो, बिकॉज इन द सन कार्ड देयर इज़ अ चाइल्ड, तो वो भी कंसीव हो सकता है, और वो भी एक कोई खुशी का रीज़न हो सकता है। विद द हायरफेंट हम लोग एक कमिटेड रिलेशनशिप में होते हैं, तो ट्रेडिशनल मैरिज जो कमिटमेंट होता है वैसा टाइप्स का रिलेशन अच्छा रहेगा। एंड विद द व्हील ऑफ फॉर्चून लक इज़ ऑन योर साइड, लेकिन टाइम दीजिए, डिवाइन टाइमिंग में होगा चीज़ें, आपकी किस्मत बदलने वाली है इस रिश्ते के साथ। आई मीन शायद से आप ऐसा एक्सपेक्ट ना करो, बट ऐसा होने वाला है। रिंकी सिंह, आपका जो सवाल है कि मेरे दिमाग से सागर क्यों नहीं जाता, एक्चुअली ही गॉट मैरिड एंड ही चीटेड मी, उसके लिए टैरो कार्ड रीडिंग कराने की ज़रूरत है, वो ज़रूरत नहीं है, सॉरी। उसके लिए टैरो कार्ड कुछ नहीं हेल्प करेंगे। आप अगर किसी ने आप देखिए, प्यार जो है ना वो बोथ साइडेड होता है, वन साइडेड प्यार में अंधा नहीं होना है आपको। आप अपना दिमाग का लॉजिकल साइड ज़रा खोलिए और देखिए, ठीक है, सोचिए। इसमें टैरो कार्ड कुछ नहीं हेल्प करेगा, इसमें मैं वेस्ट नहीं करूँगी अपना टाइम। आप अपना विल पावर बढ़ाएं, सेल्फ लव में चाहिए। अगर आपको इतना अहमियत ही नहीं दे रहा है, या फिर जो भी वॉट एवर रीज़न, घर वालों का रीज़न हो सकता है कि आपसे शादी नहीं किया, ऐसा करे, चीटेड कर दिया, तो यानी कि आप उसके पीछे, मतलब आप कितने लो वाइब्रेशन एंड एनर्जी में हो सकते हैं कि फिर भी उस आदमी के बारे में सोच रहे हैं। इंक्रीज योर वाइब्रेशन एंड फ्रिक्वेंसी, कुछ भी करो आप, मतलब आप अकेले रहो, घूमने चले जाओ अकेले, अपने लड़की फ्रेंड्स के साथ जाओ, लड़के फ्रेंड्स के साथ जाओ, कहीं रिट्रीट ले लो, या फिर मेडिटेट करो। नहीं करना है तो कुछ भी करो जो आपको अच्छा लगता है, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई 3D वर्ल्ड में भी आपको अगर छोड़ के चला गया है और दूसरी शादी कर ली है, उसके पीछे अगर आप ये टैरो कार्ड रीडिंग में अगर ऐसे आके पूछ रहे हो, तो आप कितने लो विल पावर, अपनी आपने अहमियत कहाँ खो दी है, वो अहमियत को पहचानिए, ठीक है। अगर कोई सामने वाला नहीं पहचान रहा है तो आप अपना अहमियत खुद ही डाउन कर रहे हो। वन साइडेड प्यार कुछ नहीं होता है, बोथ साइड से रिलेशनशिप चलता है। आप उस चीज़ को पहचाने, अपने पेरेंट्स को देखिए, पेरेंट्स से जुड़िए, पेरेंट्स से प्यार करें। सिर्फ लव जो है या फिर प्यार जो है होल लाइफ का सार नहीं होता है। बहुत सारे रिश्ते हैं, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जहाँ से हम खुश हो सकते हैं और हमें प्यार मिल सकता है। छोटे बच्चे से भी मिलता है, डॉग से मिलता है। मुझे पता है आपको बिल्कुल ये सब रेजोनेट नहीं कर रहा होगा रिंकी जी, आपको ये सब जो मेरी बातें हैं बहुत ख़राब लग रही होंगी, लेकिन आप जितना जल्दी हो सके इस चीज़ से बाहर निकले, और निकलना ही है। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। आज नहीं निकलेंगे, 6 महीने के बाद में निकलेंगे, 6 साल के बाद में निकलेंगे, आपको निकलना ही है। तो जितना जल्दी निकलोगे और अपने लाइफ को आगे अच्छे पॉजिटिव दूसरे किसी के साथ सोचोगे या खुद के सेल्फ लव के बारे में सोचोगे, वो उतना आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। इसके लिए टैरो कार्ड रीडिंग कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, गौरव रामपाल। गौरव रामपाल, मैम प्लीज 1 कार्ड फॉर मी, करेंटली फेसिंग प्रॉब्लम इन पर्सनल व्हाट? गौरव रामपाल जी, करेंटली फेसिंग प्रॉब्लम इन पर्सनल एंड पर्सनल। ठीक है, पर्सनल लाइफ होगा शायद से, या पर्सनल रिलेशनशिप होगा। विद द 7 ऑफ सोर्ड्स, मुझे लगता है कि आप फील करते हो कि आपके साथ शायद से मैनिपुलेशन, चीटिंग या फिर इंफॉर्मेशन आपसे छुपाए गए हैं, ऐसा कुछ हुआ हो। ऐसा कुछ हुआ हो, ठीक है। ऐसा आपको फीलिंग्स आती है, मतलब या फिर आप स्ट्रैटेजिक, ये जो कार्ड है ना, ये बहुत डाइसी वाला कार्ड है, ठीक है। इसका दो तीन मीनिंग होते हैं। या फिर आप स्ट्रैटेजिक मूवमेंट लेके, मतलब सोच समझ के रिश्ते के ऊपर काम करना चाहते हो, ठीक है, रिश्ते के ऊपर या फिर पैसे के ऊपर। बट यहाँ पे लव भी मुझे दिख ही रहा है, मतलब देयर आर 2 थिंग्स, ठीक है। विद द एस ऑफ
कप्स, एक न्यू बिगनिंग इन योर लव लाइफ, मतलब ज़रूरी नहीं कि ये लवर ही हो, ये फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर आपका जो इंट्यूशन पावर है वो बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है और न्यू बिगनिंग शुरुआत होने वाली है, उसमें बहुत फास्ट मूवमेंट होने वाला है विद द चैरियट कार्ड। एंड व्हाट आर यू फीलिंग, शायद से आपका ध्यान है पैसों के ऊपर, या फिर पैसों से रिलेटेड कुछ तो आपको पैसों नहीं, सी 8 ऑफ पेंटिकल्स कैन बी रिलेशनशिप, कमिटेड रिलेशनशिप, ठीक है, उसमें आपको फील होता है कि आपके साथ कुछ अच्छा बुरा मतलब चीटिंग हुई है, मैनिपुलेशन हुई है, या तो फिर आप, और एक जो दूसरा मीनिंग है ये है कि आपने स्ट्रैटेजिक मतलब सोच समझ के सही डिसीजन लिया है अपने स्टेबिलिटी के ऊपर काम करने का। मुझे ऐसा लग रहा है गौरव जी, आप ध्यान दे रहे हो अपने स्टेबिलिटी के ऊपर, वहाँ से आप परेशान हो, ठीक है। स्टेबिलिटी दैट मीन्स योर करियर, या फिर ओह गॉड शॉट, कुछ तो आवाज़ आया तो मैं डर गई, ठीक है, सॉरी। तो लेकिन आपके लाइफ में आने वाला है प्यार, और बहुत आप सही डायरेक्शन में हो विद द चैरियट कार्ड, ठीक है। मुझे देखना पड़ेगा कि आवाज़ कहाँ से आया। एनीवेज़ हम लोग रीडिंग्स बहुत जल्दी ख़त्म करेंगे। बाकी जो लोग हैं आप नेक्स्ट टाइम भी ज्वाइन कर, मतलब आप जब भी मैं नेक्स्ट टाइम लाइव आऊँगी उस टाइम पे आप मुझे पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी बज गए हैं 10:30, ठीक है। सो और कुछ इम्पोर्टेंट लेती हूँ, फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेती हूँ, फिर हम बंद करेंगे, ठीक है, ओके। मैम प्रवीण क्या मेरे होने वाले फ्यूचर स्पाउस है, नेहा का क्वेश्चन है, ओके। प्रवीण क्या आपके होने वाले फ्यूचर स्पाउस है, ये तो वो येस एंड नो वाला चीज़ हो गया, देखते हैं क्या निकलता है। सो नेहा, आई एम टेकिंग योर क्वेश्चन एंड लेट्स सी, इज प्रवीण इज गोइंग टू बी योर फ्यूचर हस्बैंड, यस। 2 ऑफ कप्स निकला है, इसमें ज़्यादा क्लैरिफिकेशन की तो ज़रूरत ही नहीं है, येस, इट्स अ येस, ठीक है। वो सिर्फ और शायद से आप करंटली शायद से आप दोनों शायद से थोड़ा कम कम्युनिकेट कर रहे होंगे, क्योंकि एक 4 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड निकला था, या फिर कोई तो रिलैक्स मोड में है, या फिर अगर नहीं है तो ब्रेक लेने की ज़रूरत है एक्चुअली, रिलेशनशिप से नहीं, मतलब अपने लाइफ के डेली के लाइफ रूटीन से किसी को तो ब्रेक लेने की ज़रूरत है, प्रवीण को, नहीं तो आपको नेहा जी। जहाँ पे हम लोग कभी कभी 2 दिन छुट्टी पे चले जाते हैं ना, ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों को जाने की ज़रूरत हो छुट्टी में एक साथ, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, या बट डेफिनेटली देयर इज़ अ कनेक्शन विद द 2 ऑफ कप्स, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, सोल लेवल का आपको कनेक्शन फील होता होगा उनके साथ, तो डेफिनेटली इट्स अ येस। निशा वर्मा, टेक माय क्वेश्चन, दी साहिल्स करंट फीलिंग्स फॉर मी, साहिल के करंट फीलिंग, इसको ज़्यादा क्लैरिफाई करने की तो ज़रूरत नहीं है आपको निशा वर्मा जी, आपको समझ में आ गया होगा, वो आपसे प्यार करते हैं, वो स्टेबिलिटी चाहते हैं विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। ये हाफ वे टू मैरिज का कार्ड होता है, बट बहुत पैशनेट है, मतलब बहुत अट्रैक्टेड हैं, वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं आपके साथ में, ठीक है। एंड ही फील्स कि आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहोगे, मतलब इमोशनल फुलफिलमेंट है विद द 10 ऑफ कप्स, ठीक है। आप देख ही सकते हो 2 पर्सन है, एक कपल है, बच्चे हैं, तो वो काफ़ी खुश हैं आपके साथ में, मतलब है, या तो फिर आप सोचते हैं आपके साथ में, तो डेफिनेटली बहुत ही पॉजिटिव है आप दोनों का रिलेशन फ़िलहाल, ठीक है। टैरो को ना कभी भी 5 साल के लिए अप्लाई मत कीजिए, ठीक है। वैसे मैं रीडिंग्स कर नहीं रही हूँ अभी फ़िलहाल, सिर्फ जो अभी लाइव में जो कर रही हूँ, लाइव अभी मतलब चैट में, तो मैं बस 1 से 3 महीने का ही कर रही हूँ, ठीक है। और दूर तक का लिए मैं पेड रीडिंग्स करती हूँ, इतना नहीं हम बता सकते हैं। फिर है प्रियंका, मैंने आपका सवाल ले लिया था पहले, लेकिन आप फिर क्यों पूछ रही हैं कि विल माई एक्स रिटर्न, क्यों आपका जवाब नहीं दिया मैंने? प्रियंका, he will return suddenly. With the tower you will get some offer in the 3D world, ठीक है। टावर बोले तो एकदम सडनली होगा। रिंकी सिंह,
मैम मेरे दिमाग से सागर क्यों नहीं जाता। अच्छा हाँ, मैंने आपका क्लियर कर दिया। रिंकी सिंह, आपसे दिमाग से जाना पड़ेगा। आप शादी हो चुकी है, आप छोड़ दो उनको, उनके लाइफ में आप उनको खुश रहने दो। इस सागर मिस रिंकी, बकवास सवाल है रिंकी, सॉरी इफ़ आई एम यूजिंग दिस वर्ड यू नो इन लाइव स्ट्रीम, लेकिन मुझे आपका हालत देख के बहुत बुरा लग रहा है रिंकी सिंह जी। आप इस चीज़ से बाहर निकलिए। यू विल गो नो वेयर विद दिस इमोशंस एंड फीलिंग्स। पेरेंट्स से बात कीजिए, कहीं से हेल्प, दोस्तों से हेल्प लीजिए। आप अपने दिमाग से ये सब चीज़ निकालिए, अपने करियर या जो भी है आपके लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ दूसरा उसमें फोकस करें, ठीक है। जलाल असाद, खैरुनिसा प्रेजेंट सिचुएशन बड़ा ही बता देना, बहुत कंफ्यूजिंग और डिस्टर्ब है। खैरुनिसा प्रेजेंट सिचुएशन बड़ा ही बता देना। जलाल असाद जी, मुझे समझ में नहीं, आपका सवाल नहीं समझ में आ रहा है, कंफ्यूजिंग है। खैरुनिसा प्रेजेंट सिचुएशन बड़ा ही बता देना, क्या बताऊँ प्रेजेंट सिचुएशन में? एक्चुअली आपने क्लियर नहीं किया है कि सिचुएशन मतलब क्या बुरा है, क्या कंफ्यूजिंग है, कुछ भी नहीं आपने क्लियर किया है। खैरुनिसा के साथ में आपका सिचुएशन क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है आपने। इट्स अ पॉजिटिव कार्ड। जितना मुझे समझ में आ रहा है कि आप शायद से किसी लेडी के साथ मतलब खैरुनिसा के साथ अपने प्यार लव के रिलेटेड शायद से आप, या फिर रिश्ते से रिलेटेड विद, क्योंकि यहाँ पे देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स भी है, तो रिलेशनशिप है मतलब कुछ तो, या फिर आप दोनों एक दूसरे के साथ घर ऑलरेडी शेयर करते हो या फिर कर चुके हो या फिर करोगे, ठीक है। काइंड ऑफ मतलब आप प्यार के बारे में ही पूछ रहे हो जितना मुझे समझ में आ रहा है। तो आपका कन्फ्यूजन मुझे लगता है सिर्फ दिमाग में है। एक्चुअली तो सब कुछ ठीक है, आपको सिर्फ यहाँ पे स्टार कार्ड से हील होने की ज़रूरत है। हील, अपने पुराने दुख दर्दों को आप हील करें, अपने इमोशनल चीज़ों को ना हील करें। हील का मतलब है फॉरगिव एंड फॉरगेट करें अपने पास्ट से जो आपको ट्रॉमाज आए हैं, तो जाके आपको इस रिश्ते में आपको खुशी मिलेगी। विद द पेज ऑफ कप्स एक नई शुरुआत होगी, कोई मैसेज आएगा, अगर कोई भेजेगा, आप नहीं भेज रहे हो तो फिर वो भेजेंगी, सडनली आएगा ये प्यार वाला जो मैसेज है, एंड इट इज़ रिलेटेड टू द स्टेबिलिटी, मतलब इस रिश्ते को आगे लेके जाने के लिए है, मतलब नेक्स्ट लेवल ऑफ कमिटमेंट के लिए है, ठीक है। बट ये हील करना बहुत ज़रूरी है। आपके पुराने ट्रॉमास, इमोशनल जो अगर आपको किसी ने पहले चोट पहुंचाई है, उस चीज़ को आप अपने प्रेजेंट रिलेशनशिप में मत लाएं। और कन्फ्यूजिंग का मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, आप अपने दिमाग में ही शायद से कन्फ्यूज़ हो रहे हो। अपने पहले पुराने इमोशनल हर्ट्स को आप भूलिए, फॉरगिव एंड फॉरगेट करें। योगी जी का सवाल नहीं समझ में आया। हाउ डज़ इट फील अबाउट मी, पता नहीं आपका सवाल क्या है। पुष्पा वर्मा, विवेक जी कब अनब्लॉक करेंगे? ये छोटे छोटे सवाल मत पूछिए, टैरो ये छोटे छोटे सवाल आपके नहीं देंगे। मतलब मैं नहीं लेती हूँ इतने छोटे क्वेश्चंस, एक्चुअली बहुत सिली क्वेश्चंस है। अनब्लॉक कब करेंगे, क्या करेंगे, वो आप खुद अपने लाइफ में डील करें, ठीक है। If you need some major guidance, then and only then go for advices through the tarot या astrology. Otherwise इतने छोटे छोटे आप मतलब छोटे मतलब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात होगा, बड़ा बात होगा अनब्लॉक, लेकिन आप खुद भी सोचो अगर आपको किसी ने अनब्लॉक किया हुआ है तो आप मतलब समझ ही जाओ ना, एक्सपेक्टेशन क्यों जब कर रहे हो। हाँ सागर जी, आपके मैरिड पार्टनर के कैरेक्टर्स, नहीं क्वेश्चन मैं नहीं लूँगी क्योंकि ये बहुत बड़ा ये है, टाइम चला जाएगा बहुत। व्हाट आर फीलिंग्स ऑफ पर्सन एस फॉर मी। अच्छा, योगी जी का क्वेश्चन है व्हाट आर फीलिंग्स ऑफ पर्सन एस फॉर मी। अच्छा, आप नाम नहीं लेना चाहते तो ठीक है, एस लिख लिया, समझ में आ गया। कुछ तो लिखोगे ना, एस लिख दिया तो समझ में आ गया मुझे। योगी जी का क्वेश्चन ले रही हूँ, व्हाट आर द फीलिंग्स ऑफ दैट पर्सन। देखिए ये वाला कार्ड निकला है, पता नहीं क्यों निकला है, शायद से कुछ ख़त्म हो गया आप दोनों के बीच में, या फिर ख़त्म को आप दोनों में से किसी को फील होता है कि कुछ ख़त्म हो गया है, या फिर आपने ही बैक स्टेप की है, या फिर उन्होंने एस ने की है, पता नहीं।
कुछ तो ख़त्म जैसा, मतलब सी दिस इज़ काइंड ऑफ यू नो कि एक आदमी को मतलब कुछ तो दुख पहुंचा है, दोनों में से किसी को दुख पहुंचा है। विद द 10 ऑफ सोर्ड्स एक चैप्टर, एक साइकिल आपके रिलेशनशिप का ख़त्म हो गया, या तो फिर ये रिलेशनशिप ही ख़त्म हो गई, नहीं तो एक चैप्टर, एक साइकिल इस रिलेशनशिप का डेफिनेटली ख़त्म हुआ है, क्योंकि दोनों में से कोई एक फील करता है कि किसी ने किसी को धोखा दिया है या फिर छुरा भोंका है पीछे से, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि रिलेशनशिप में धोखा दिया है, इसका मतलब ये है कि मतलब मेरे एक्सपेक्टेशन में आप खड़े नहीं उतरे हो, कुछ तो इमोशनल दुख पहुंचा है, ठीक है। अभी स्टेटस ऐसा है, लेकिन देखिए आपका जो बाकी जो कार्ड्स निकले हैं वो अच्छे निकले हैं। ये एक कनेक्शन आपको सोल लेवल पे कनेक्ट करता है, ठीक है। विद द 2 ऑफ कप्स आई फील लाइक यू नो 2 ऑफ कप्स है, 2 ऑफ वॉन्ड्स है एंड जस्टिस कार्ड है, ठीक है। ये सारे पॉजिटिव ही कार्ड्स हैं। जस्टिस कार्ड यानी कि ये कर्मा था ऐसा होना, ठीक है। ये इस लाइफ का कर्मा हो या पास्ट लाइफ से आया हो, बट ये कर्मा था जो आपको या फिर उनको भोगना था। अगर अच्छा हो तो अच्छा, या बुरा हो तो ये बुरा वाला, ठीक है। अभी मुझे प्रेजेंटली मुझे दिख रहा है कि 2 ऑफ कप्स के साथ में अभी भी आप दोनों के बीच में प्यार का फीलिंग्स है, और विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स आप दोनों या फिर दोनों में से कोई एक सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि मैं चॉइस क्या करूं, इस रिश्ते में रहूं या नहीं रहूं, या तो फिर किसी के लाइफ में कोई नया पार्टनर का भी एंट्री हो सकता है, उसके बारे में भी सोच सकते हैं। बट देयर इज़ अ डिसीजन टू बी मेड, देयर आर 2 चॉइसेस, ठीक है यहाँ पे। एंड आप कनेक्ट बहुत अच्छा करते थे विद द 2 ऑफ कप्स। आप इस लाइफ से नहीं, आप पुराने लाइफ से भी शायद से मतलब पास्ट लाइफ से आए हो, पास्ट लाइफ में भी ये जो पर्सन ऐसे है वो आपके लाइफ में थे, तो इसलिए आप सोल लेवल पे कनेक्ट करते हो, ठीक है। तो इस रिलेशनशिप को भुला पाना या फिर ख़त्म करना आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि सिर्फ अभी इस लाइफ में नहीं जाने हो। एंड लेट्स टेक फ्यू मोर क्वेश्चंस एंड देन आई विल एंड अप, ठीक है। मनोज जला मैम मेरे साथ, इस साल गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी क्या? मनोज जलब दी, मैं आपका क्वेश्चन लेती हूँ, इस साल आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी क्या? ठीक है। सुष्मिता गुरुंग जी, मैंने आपका एक सवाल ले लिया, दूसरा सवाल नहीं लूँगी। हाँ, लग जाएगी। विद द फुल आपको एक नया आपको ज़ीरो से मतलब एक नए डायरेक्शन में आप कूद मारोगे, यू नो लीप ऑफ फेथ काइंड। आपको पता नहीं होगा कि मतलब ये आगे होना क्या है लाइफ में, मतलब करियर में अगर क्या होगा इसमें, बट आप उसमें छलांग मारोगे। तो अचानक से आपको ज़ीरो से मतलब एक नया शुरुआत होता है ना लाइफ का। देखिए कार्ड का नंबर 0 है, तो विद दिस जॉब डेफिनेटली इसका मतलब है कि ये साल आपको जॉब लग जाएगी। विद दिस फुल कार्ड यू विल बी वेरी हैप्पी, यू विल बी रेडी टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ, और वो आपको फीलिंग दिलाएगा कि आप पीस की तरफ मूव हुए हो। और ये शायद से रिलोकेशन भी हो सकता है, फिजिकल रिलोकेशन, एक्चुअल रिलोकेशन, समुंदर पार करके या फिर वाटर बॉडी पार करके, या फिर कोई डिस्टेंट लोकेशन में भी हो सकता है, या फिर अगर फिजिकल रिलोकेशन नहीं होगा ये जॉब के साथ, तो मेंटल रिलोकेशन डेफिनेटली होगा, जहाँ पे आप चॉपी वाटर से पीसफुल वाटर्स की तरफ जा रहे हो। यानी कि सोर्ड्स आर थॉट्स, तो आपके जो थॉट्स हैं वो काम कूल हो जाएंगे ये जॉब के साथ, ठीक है। और है मैं सलोनी गुप्ता का लूँगी सवाल। मुझे करियर में सक्सेस क्यों नहीं मिल रहा? IAS एग्ज़ाम देना है, हमें प्लीज़ गाइड करें। हाँ ठीक है सलोनी गुप्ता, हाँ ओके। क्यों नहीं मिल रहा है आपको करियर में सक्सेस, ये देखते हैं सलोनी गुप्ता जी, ठीक है। आपको डेफिनेटली सक्सेस तो नहीं मिल रहा है, वो तो मुझे दिख रहा है, ठीक है। क्लैरिफाई करती हूँ मैं, आपने मेहनत की है या फिर आपको मेहनत और भी करने की ज़रूरत है विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स, और आपका दिल थोड़ा सा टूटा हुआ है
और ये जो 5 ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड है ना, ये ईगो बेस्ड तरीका है पढ़ाई करने का, या फिर आर्ग्यूमेंट्स का। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि एक तो कंपटीशन है, ठीक है। विद द 5 ऑफ सोर्ड्स मुझे दिख रहा है कि आप इम्प्रूव तो कर रहे हो। आई वुड रीड दिस कार्ड एज लाइक दिस। इस कार्ड को पढ़ने के और भी बहुत सारे हज़ार तरीके हैं, बट मैं आपके लिए ये ऐसा बोलूँगी कि आप इम्प्रूव करो। देखिए, आप छोटे से, फिर मिडिल में, फिर आप यहाँ तक, पता है वो अपने थॉट्स, सोर्ड का कार्ड है तो थॉट्स का मतलब वो इंटेलिजेंसी, विजडम या पढ़ाई का, इसमें आप इम्प्रूव करे हो, लेकिन फिर भी कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। आएगा, एस ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है, आएगा, आप करो। देखिए ये सारे ना 5 है, ये भी 5 है, आपको 8 तक पहुंचना है, तो आपको मेहनत करनी है, फिर जाके ये नई शुरुआत, ये जॉब आपको मिलेगा। और अभी फ़िलहाल आपका दिल शायद से थोड़ा सा टूटा हुआ है क्योंकि जॉब मिली नहीं है। तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपने काफ़ी इम्प्रूव किया है, लेकिन मेहनत ज़्यादा करनी है। और क्या था आपका? हाँ, प्लीज़ गाइडेंस भी मैंने देख दिया कि इट इज़ स्टक, बिकॉज आप, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो 1 से 10 के बीच में आप 5 में अटके हुए हो, आपको 8 तक पहुँचना है इंटेलिजेंसी में, तो जाके आपको मिलेगा गवर्नमेंट जॉब। अनिकेत, आपका सवाल है क्या? अनिकेत, आपने सवाल क्या पूछा है? मैम, मेरा क्वेश्चन प्लीज़। ओके, मुझे आपका सवाल नहीं दिख रहा है। व्हाट इज़ योर क्वेश्चन अनिकेत? अनिकेत, आपका क्वेश्चन दोबारा एक बार आप भेज दीजिए। मतलब सिर्फ मुझे यही दिख रहा है कि हाँ, सारिका's करंट फीलिंग्स फॉर मी, नो कॉन्टैक्ट। ओके, मत भेजिए अनिकेत जी, मैं आपके ये सवाल ले लेती हूँ, सारिका के करंट फीलिंग्स फॉर यू, ठीक है। एट द मैक्स वी विल हैव दिस लाइव चैट टिल 11, ठीक है, उससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे। बाकी लोग जो रह जाते हैं, फिर आप नेक्स्ट कभी अगर मैं लाइव करती हूँ तो फिर आप ज्वाइन कीजिए। और अगर कोई सजेशन है मेरे लिए तो प्लीज़ चैट बॉक्स में लिख के भेजिए, ताकि मैं बाद में पढ़ सकूँ कि अगर आपको ये जो अनिकेत सारिका's करंट फीलिंग, हाँ, इसमें अगर आपको कोई इम्प्रूवमेंट लगने की ज़रूरत है कि जैसे ये लाइव चीज़ जा रही है, उसमें अगर आपके कोई कॉमन क्वेश्चंस, या फिर कॉमन क्वेश्चंस मतलब पर्सनल क्वेश्चन छोड़ के अगर आपको इन जनरल कोई सवाल है, तो वो भी मैं इनकरेज करती हूँ। कॉमन लोगों के जनहित के रिलेटेड अगर कोई सवाल है जिसमें अगर हम कमेंट कर सके पब्लिकली, तो वैसे सवाल पर्सनल तो आप पूछ ही रहे हैं। सारिका's current feelings are very good. She wants a celebration and she is coming, you all, both of you are from the same soul group. मतलब आप पहले भी पिछले जन्म में भी आप एक ही साथ लाइफ बिताए हुए हो, ठीक है। एंड मे बी शी वॉन्ट्स रिकन्सिलिएशन, ठीक है, ये रिकन्सिलिएशन का भी कार्ड है। व्हेन रिकन्सिलिएशन के बाद में जो दोबारा जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, उस चीज़ का कार्ड है, ठीक है। बट दिस विल हैव दिस, शी वॉन्ट्स कमिटमेंट with the Hierophant, she wants commitment. With the World card, she wants to start a new life cycle for you. देखिए, World card का मीनिंग है कि पुराना जो साइकिल है ना, वो ख़त्म हो गया है, एक नया साइकिल शुरू होना है। तो अंदर से she wants all these things, ठीक है। she wants a reunion, ठीक है। शी वॉन्ट्स कमिटमेंट। अगर बात डिसएग्रीमेंट कमिटमेंट में के ऊपर हुई है, तो शायद से इसलिए उन्होंने नो कॉन्टैक्ट रखा है। एंड शी वॉन्ट्स अ न्यू लाइफ साइकिल विथ यू। अगर ये नो कॉन्टैक्ट में भी शायद से उनको रियलाइज़ हुआ होगा। लेट मी क्लैरिफाई कि वेदर देयर विल बी एनी एक्शन फ्रॉम हर साइड, फ्रॉम सारिका's साइड, ठीक है, वो क्लैरिफाई करती हूँ।
सारिका के साइड से उनको ये होगा ज़रूर आपके लाइफ में शायद से। मतलब देखिए, ये एक्चुअली ये कार्ड्स निकले हैं सारिका या फिर ये दोनों के रिलेशन का, ठीक है। मतलब क्या हो सकता है फ्यूचर में, रिकन्सिलेशन होगा, कमिटमेंट होगा और उससे एक नए साइकिल का आपके लाइफ में शुरुआत होगा। बट हाउ सारिका फील्स राइट नाउ इज़ शी इज़ ब्रोकन। उनको लगता है ये रिश्ता ख़त्म हो गया एंड शी इज़ इन दिस सिंगल मोड, ठीक है। ये एक सिंगल लेडी है जो अपने ऊपर बहुत ही खुश है, ठीक है, बिकॉज वो फील करती हैं बड़ा दुख कि आपने उनको कुछ दुख पहुंचाया है, रिश्ता ख़त्म हो गया है विद द 10 ऑफ सोर्ड्स। सो दिस इज़ हाउ शी फील्स राइट नाउ। बट ये टेम्पररी माइनर आर्काना कार्ड्स हैं, ये बस कुछ दिन या हफ्तों के फीलिंग्स होते हैं। आप इनको चेंज कर सकते हो इसमें, बिकॉज फाइनली व्हाट इज दैट, सेंड योर गाइडेंस फॉर दिस इज़, कभी थोड़े टाइम के बाद में उनको एक प्यार वाला मैसेज भेजिए। पेज ऑफ कप्स, you should send a message or you at least focus on being friends with her, ठीक है, with the page of cups। अभी तो वैसे शुरुआत कीजिए और इस चीज़ को टाइम दीजिए, क्योंकि बाकी जो कार्ड्स निकले हैं, मेजर आर्काना कार्ड्स निकले हैं जैसे कि हायरोफेंट एंड कुछ दूसरा, तो वो सब होने में ना महीने लग जाते हैं। वो एक दिन के कार्ड्स नहीं है कि आज सोचा और कल हो गए। हाँ, तो मैंने करंट फीलिंग्स बता दिए आपके सारिका के। शी फील्स चीटेड, एंडेड समथिंग, रिलेशनशिप में उनको बहुत ज़्यादा धोखा जैसे फील हुआ है वैसा फील होता है। बट दिस रिलेशनशिप हैज़ अनदर चांस, ऐसा मुझे लगता है। मेरा क्वेश्चन है शुभदीप नारायण चौधरी, मेरा इस जॉब में कैसा ओके, शुभदीप नारायण चौधरी का लेते हैं सवाल। मेरा इस जॉब में कैसा फ्यूचर है, मुझे क्या फैमिली के साथ रहने का मिलेगा, अभी मैं फैमिली से दूर हूँ। इस जॉब में यानी कि आप प्रेजेंटली जॉब कर रहे हो, राइट। सो लेट मी चेक कि व्हाट इज़ द फ्यूचर इन दिस जॉब। Future is you can be a leader or there is a person around you who is a visionary, who is a leader, ठीक है। तो उनका आप गाइडेंस ले, या तो फिर आप खुद इस रोल में शायद से हैं, जो कि पैशनेटली मतलब वो प्लान करते हैं और फिर वो हार नहीं मानते हैं, ठीक है, अपने करियर में आगे बढ़ने से। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। अगर हम फायरी एनर्जी अपनी अगर करियर में यूज़ करेंगे तो कितना सक्सेसफुल रहेंगे, राइट। तो वो वाली बात आ जाती है। तो ये आप हैं, या तो फिर आपके सराउंडिंग में आपके बॉस हो सकते हैं, या फिर कोई हो सकते हैं जिनसे आप अगर हेल्प लोगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा करियर में। इज़ अ गो गेटर काइंड ऑफ पर्सन, ठीक है। वो खुद कम काम करते हैं और लोगों से कराने में ज़्यादा बिलीव करते हैं। और आपको फील हो रहा है कि आप थोड़ा सा ब्रेक ले लो, ठीक है। विद द 4 ऑफ सोर्ड्स शायद से आपको फील हो रहा है कि आप थोड़ा सा ब्रेक ले लो, या फिर अगर नहीं ले रहे हो तो यूनिवर्स बोल रहा है कि आप थोड़ा सा ब्रेक ले लो अपने काम से। एंड यहाँ पे मुझे ग्रोथ तो दिख रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ में। आपको मिलके 2-3 लोगों के साथ मिलके या फिर दूसरी टीम के साथ मिलके काम करना पड़ता है। सो 3 ऑफ पेंटिकल्स, देयर इज़ कोलैबोरेशन इन योर वर्क, तो वो भी बेनिफिशियली है, मतलब कुछ बुरा नहीं है, सब कुछ अच्छा ही है, इस जॉब में भी अच्छा ही है। सिर्फ ये है कि शायद से प्रेजेंटली आपको एक ब्रेक लेने की, मेंटल ब्रेक लेने की ज़रूरत पड़ सकती है, आप वो लो। तो आपको ये सवाल शायद से जो आप मुझे पूछे हो वो शायद से इतना डाउट नहीं होगा कि आपका फ्यूचर कैसा है। फ्यूचर अच्छा ही है, बट ऐसा नहीं कि रॉकेट वाला, साइंस वाला को बहुत कुछ अच्छा है। आप काम सीखो, कोलैबोरेट करके दूसरों से मिलके टीम वर्क करो तो सक्सेसफुल होगा। ऐसा मतलब रातों रात आप कुछ ऐसा ओनर नहीं बन जाओगे, बट इट्स गोइंग वेरी गुड, मुझे जितना दिख रहा है बहुत अच्छा ही जा रहा है। और आपका सवाल था रिलोकेशन का, मुझे क्या फैमिली के साथ रहने को मिलेगा। ये तो टैरो क्या बताएगा, ये तो तब होगा ना जब आप मेंटली खुद भी तैयार रहोगे कि आपको जॉब चेंज करना है, या फिर आपको लग रहा है कि कोई ट्रांसफ़र का सिचुएशन है, ऐसा ऑप्शन है, वो तो आप खुद ही मतलब वो ना क्लियरली आप ना क्वेश्चन पूछा करो। बट फिर भी मैं निकाल लेती हूँ। देखो मतलब ये बहुत ओपन एंडेड क्वेश्चन हो जाता है, क्या मुझे अपनी फैमिली के साथ रहने को मिलेगा। उसमें भी आप टाइम कभी ना कभी तो मिलेगा ही। अभी 1 महीने में नहीं मिलेगा, 1 साल में नहीं मिला तो 5 साल के बाद तो मिलेगा ही ना, बिकॉज वी ऑल
टेंड टू गो बैक टू आवर फैमिली। हम लोग कोई यूएस में तो जाके बैठे नहीं है कि हम 20 साल तक आना नहीं है करके, तो कभी ना कभी तो जाओगे, तो स्पेसिफिक रहो कि हाँ मैं इस साल में जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा, या 3 महीने में होगा कि नहीं। और मुझे लग रहा है कि आपके पास कुछ तो इन्फॉर्मेशन है जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप जा सकते हो, या फिर जॉब आप ढूंढ रहे हो, या तो फिर इसी सेम कंपनी में शायद से रिलोकेशन हो सकता है, ऐसा कुछ तो होगा। तो इन्फॉर्मेशन आप मुझे जितना ज़्यादा दोगे उतना ही रीडिंग्स क्लियरली बताएंगी। फिर भी मैं आपका ले लेती हूँ कि ये साल आप अपने फैमिली के साथ रह सकोगे कि नहीं रह सकोगे। काइंड ऑफ नहीं रह सकोगे। हैंगमैन है, स्टैग्नेंसी, नो मूवमेंट है, ठीक है, ये साल के लिए, या फिर ये इस कंपनी के लिए, ठीक है। मतलब हैंगमैन इज़ लाइक नो मूवमेंट। और आपको चीज़ों को ना एडवाइस है कि आप चीज़ों को विद द हैंगमैन, कि आप चीज़ों को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से देखिए, 360 ऑपोजिट डायरेक्शन से देखिए। आप ये भी देखिए, मतलब अगर आप ये अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो कि यहाँ पे मुझे काम सीखने को या फिर अच्छा रोल मिल रहा है, तो वो शायद से अगर आप अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, वो वाला भी आप कंसीडर करें, ठीक है, ऐसा कुछ करें। फैमिली के साथ अगर आपके अगर इफ़ यू आर मैरिड और जाना चाहते हैं, लेकिन आप दूर रहने का भी फ़ायदा देख लें, आप क्यों दूर हैं पहले। और अगर हमको जब आंसर नहीं मिलता ना, हमको अपने आप को दोबारा पूछना चाहिए कि एट द बिगनिंग हमने ये दूसरा, मतलब ये दूर वाला जॉब ही क्यों एक्सेप्ट किया था। वो जो जिसलिए एक्सेप्ट किया था वो रीज़न को हमें याद रखना चाहिए। वो पैसा हो, या तो फिर बेटर अपॉर्चुनिटी करके एक्सेप्ट किया था, या फिर घर में पैसे चाहिए थे, या जो भी है, या फिर अपना करियर स्टेबल करना था, पेरेंट्स से दूर रह के अपना करियर बनाना था, या फिर अपने फैमिली से दूर रह के करियर बनाना था। तो दैट टाइम जो भी आपने सोच रखा है उसके बारे में भी एक बार सोच लीजिए। और फिलहाल मुझे कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा है, बट मुझे आपके कंपनी में अच्छा ही दिख रहा है, सब कुछ अच्छा होते हुए। सो दैट आंसर्स योर क्वेश्चन, ठीक है। और है, अभी हम क्लोज करेंगे, ठीक है, विल क्वेश्चन इट। अजय कुमार, स्मृति के करंट फीलिंग्स, स्मृति के करंट फीलिंग्स, या मैंने आपका सवाल लिया है क्या? विद दिस 5 ऑफ सोर्स मुझे दिखता है कि ईगो बेस्ड कोई आर्ग्यूमेंट हुआ होगा आप दोनों के बीच में। वो आपको ऑनलाइन शायद से ढूंढ रही है, देख रही है आपके लिए इन्फॉर्मेशन, मतलब आपके शी इज़ वॉचिंग ओवर यू, ठीक है। एंड आई थिंक इन नियर फ्यूचर काफ़ी फास्ट मूवमेंट है विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ तो कम्युनिकेशन आने वाला है, ठीक है। बट या आर्ग्यूमेंट तो डेफिनेटली कुछ तो आर्ग्यूमेंट हुआ है कि मैं भी अपने जगह में सही और आप भी अपने जगह में सही। तो उसमें जब आर्ग्यूमेंट्स होते हैं तो हम एक दूसरे को दुख पहुंचा देते हैं, ठीक है, तो इसलिए नो कांटेक्ट है। कुछ ईगो बेस्ड, अहम बेस्ड चीज़ें हुई हैं। सो लेट्स क्लोज दिस टुडे, ठीक है। हम किसी का क्वेश्चन था क्या मुझे मेडिकल कॉलेज में मिलेगा, लीना का था शायद से। एक लास्ट क्वेश्चन ले लेती हूँ, बाकी आई विल इन्फॉर्म व्हेन आई एम कमिंग, क्या बोलते हैं, लाइव। आप बाकी तब पूछ लीजिए। लीना का क्वेश्चन था क्या मुझे अब दोबारा वो क्वेश्चन दिख रहा नहीं है, बट ठीक है, लीना का क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या मुझे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलेगा? लीना, मिल जाएगा, अचानक से मिलेगा। शायद से जहाँ आप कहीं दूर मिलेगा, शायद से ऐसा मुझे लग रहा है कि आपके जगह से शायद से कहीं दूर मिलेगा। कोई रिलोकेशन भी शायद से आपको करना पड़े, तो अचानक से मिलेगा विद दिस, ठीक है। फ्यूचर में मिलेगा, थोड़ा टाइम है।